गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। एक नया दिन आ चुका है, एक नई उमंग आ चुकी है और आई एम बैक विद द बिग बैंग डॉक्टर एजाज वारिस। जब जैजी बोलता है आप सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं। जी नाज़रीन, आज का शो बहुत स्पेशल होगा। आप लोग देख रहे हैं आज मैं बहुत खुश हूँ। और खुश क्यों हूँ कि आज मेरे सामने बहुत कुछ पड़ा हुआ है और जब जैजी के सामने कुछ खाना आता है तो उससे कुछ होश नहीं होती कि उसने कहाँ जाना है और कौन। वो कहते हैं ना, जो है उसे याद रख, जो गया उसे भूल जा। खाने में ऐसा ही होता है। लेकिन आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं और आज यहाँ पे हमें दो ज़बरदस्त रेस्टोरेंट्स भी ज्वाइन करेंगे। उनके ओनर्स और जनरल मैनेजर्स भी आएंगे। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे टुवर्ड्स अ बुके ऑफ गेस्ट। हमारी जो आज की पहली गेस्ट हैं वो मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत आला। अगर हम डाइट की बात करें तो पायनियर्स में आती हैं। पाकिस्तान में आज जितनी भी जो डाइट की बातें कर रही हैं सब लोग करते हैं, सब इनसे इंस्पायर्ड हैं। इन्हीं की टिप्स, इन्हीं की बातें लेके आगे बढ़ रहे हैं एंड शी इज़ द पायनियर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अगर हमने बाकी फिटनेस की बात करनी हो, रिजीम्स की बात करनी हो, खानों की मयार की बात करनी हो, डाइट के लिहाज से, सो डॉक्टर फजीन मलिक जो हैं वो एक लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं। एंड फाइनली मैंने कहा डॉक्टर फजीन खुदा के लिए आ जाइए शो में, शो आपका इंतजार कर रहा है। सो वी हैव विद अस द अमेजिंग डॉक्टर, यस, डॉक्टर फजीन मलिक टुडे इन आवर शो। सो वेलकम करेंगे उनको पूरे मान और शान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर एजाज वारिस। कहाँ हैं आप? मैंने कहा कि आखिर ये शो कब से स्टार्ट हुआ, 2 महीने होने वाले हैं और आप कहीं हैं नहीं, तो आना बनता है। बात ये है कि आप बुलाएं और हम ना आए, लेकिन वो बीच दरमियान में वायरस आ गई थी हमारे। एग्जैक्टली। तो कैसी हैं आप? फिर बहुत अच्छा, वैसे की वैसी आप, अल्हम्दुलिल्लाह, एनर्जेटिक, बबली, नेचुरल द वे यू आर। आई थिंक कि अक्सर लोग डॉक्टर्स को बड़ा खुश्क समझते हैं, लेकिन आप और मैं एक एग्जांपल्स हैं जो कि बबली डॉक्टर्स हैं। कोशिश तो करते हैं खुश रहने की। हाँ बिल्कुल। अगर लोग हमें ना सड़ाएं तो कोई नहीं हमें सड़ाता, अल्लाह के फजल से। सुपर से बहुत ऊपर है आप। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर डॉक्टर फजीन। आज बहुत सारी बातें करनी है, यू नो दैट ना, डन है। मेरी एक और बहुत अच्छी दोस्त, ओ माय गॉड, आज दोस्तों की बहार लग रही है यहाँ पे। हम मिले इस शो पे एंड देन आई गॉट टू नो कि शी इज द रियल पर्सन। या देयर इज नो फेकनेस डॉक्टर फजीन। जैसे आप रियल है ना, प्योर रियल बनती हैं। और अगर हम बात करें फूड की, आज हम फूड पे बातें करने वाले हैं पहले घंटे में। अगर हम बात करें फूड ब्लॉगिंग की, खानों को अगर सही मानों में अगर आप देखें ना, उनके लिंक्स जो हैं खानों पे वो इतने ज़्यादा हैं कि ओ माय गॉड, एक पोस्ट करती हैं 1000 लाइक आ जाते हैं। ओ माय गॉड, इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत कुछ कर रही हैं जनाब। मरियम इकराम जो हैं वो तो अब एक लेवल की हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं। आइए मिलते हैं उनसे आज की सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए आज बैठी हैं आपके साथ डॉक्टर फजीन। इनकी मुझे बहुत जरूरत है ना? ये पहले भी कह रही थी कि वो आएगी तो आई विल टेक टिप्स फ्रॉम हर। वाओ, So I said कि okay, get ready. नो, शी इज अ लवली गर्ल। हमने आपस में गप लगा ली है। देखिए आपको आइडिया हो गया ना। हाँ। बस तो हम पता आप क्या होगा आगे, हम तीनों मिलेंगे कई लॉन्चेस पे जाया करेंगे साथ में, मजा आया करेगा, आई एम श्योर। सो वेलकम बोथ गर्ल्स, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। लेकिन मैं बात कर रहा था कुछ खानों के बारे में और मेरे सामने ये इतना खाना कहाँ से आया है। आखिर ये जो खाना है, ये खाना कहाँ से आया है जनाब? ये खाना तो बहुत औसम लग रहा है जनाब। चांदनी चौक लाहौर गुलबर्ग में वाक़ है और एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका खाना मुझे बहुत पसंद है। इनकी हाई टी के लोग दीवाने हैं एंड वी ऑल लव देयर हाई टी और सारा खाना मज़े का है। अगर हम देसी कुजीन की बात करें, ट्रस्ट की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो ये तमाम टीज़ जो है ना, ये चांदनी चौक पे बिल्कुल फिट हो जाते हैं। सो आई सेड कि आज ये खाना हम खाएंगे और चांदनी चौक का खाना खाएंगे। सो मिलवाते हैं आपको उनकी जनरल मैनेजर हिना सलीम से, जो कि बहुत ही कहते हैं ना सही मानों में 6 साल से यहाँ काम कर रही हैं और उनका भी ये अहद है इस खाने से कि वो बेस्ट खाना देती हैं अपने तमाम खाने वालों को। सो लेट्स वेलकम हिना इन द मॉर्निंग ऑफ गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैजी। आईएम को कहते हैं सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप और बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। सो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आकर? आपसे मिलकर बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। और जनाब बड़ा आप लोगों ने वैसे मेहनत की है ना। बिल्कुल की। चांदनी चौक ने एक ट्रस्ट तो ले लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है।
काफी टाइम लगा ना, बहुत टाइम लगा, लेकिन देखिए हार्ड वर्क पे ऑफ कर जाती है। बिल्कुल ऐसे सक्सेस जो है ना वो हमेशा हार्ड वर्क से आती है, बिल्कुल और ऐसे। साथ में किस्मत का तड़का भी होता है। ये बात तो बिल्कुल Great है सही ना? है। कोई भी चीज चलाने के लिए किस्मत जरूरी है, जरूरी है। बहुत डॉक्टर जरूरी है। फजीन क्या वाओ, आई कहती लव दैट, किस्मत का तड़का। है? तड़का ना, क्या ये मेरे ही लफ्ज बात होते की हैं है सुबह भाई, सुबह। मजा ही आ गया तड़के से। मैं घर में भी कहीं पराठे बन रहे होंगे, कहीं हाँ। ब्राउन ब्रेड, कहीं वो Omelette। मल्टी ग्रेन ब्रेड हाँ, होंगी। हाँ। आपकी बातें करो ना, आप डाइटिशियन जो है आप लोग, तो ये बड़ा कहीं पे वो हलवा पूड़ी भी तो होती है। ओह माय गॉड, है ना, वो लेकिन चने आई और- लव कि वो सामने बन रही हो आपके, हाँ, फिर खाओ। हाँ। अच्छा, अक्सर लोग ये बात करते हैं जास के व्हाई डोंट यू शिफ्ट अब्रॉड। मेरी मेजर वजह ये है कि यहाँ का खाबा जो है वो तवे पे से निकल के, कढ़ाई में से निकल के डायरेक्ट आपकी प्लेट में आता है। आप रात को 3 बजे तिक्के वाले को फोन करें, जी सर की पकवाना हो जी, तिक्का तैयार कर, कढ़ाई तैयार कर। Exactly. तो ये मजे जो है ना, ये बहुत किसी मजे। और मैं जगह 2 पे साल जब रहा हूँ ना, हाँ। आई मिस दिस थिंग। हाँ। आप और यही वो चीज मुझे याद आ गया, मुझे याद आया। हाँ। शी कॉल्ड मी वंस, शी सेड इजाज तुम कैसे रह रहे हो वहाँ हाँ। पे? मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल लाहौर में है। हाँ, मैंने कहा वापस आपने आ बिल्कुल जाओ। सही कहा था। हाँ। And I मैंने just please let it वापस know. आ जाओ। मैं कहा प्लीज डोंट साइन माय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 years. I can't spend 2 years more there. है ना? हाँ। सही बात है। तो जनाब गर्ल्स आ चुकी है मैदान में और बहुत सारी बातें होंगी, और एक आगे पहले इनसे जाता हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल, बिल्कुल, because वो खाना लाई हैं। तो चांदनी चौक की पहले मैं बात करना चाहूंगा। आज का जो हमारा पहला हाफ है उस पर चांदनी चौक का खाना पड़ा हुआ है। आई विल शो यू ऑल दिस फूड्स आल्सो, डोंट वरी। सो थोड़ा बताएं कि चांदनी चौक जो है उससे जो अपनी मेहनत से आप लोगों ने एक लेवल सेट किया है, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, बताइए थोड़ा। स्टार्ट एक्चुअली ये किसी और नाम से था लास्ट। वैसे तो ये रेस्टोरेंट 10-11 साल से है। ठीक है। 6-7 साल पहले हमने इसका नाम चेंज किया चांदनी चौक भी, क्योंकि हम इसको एक स्टैंडर्ड में लाना चाह रहे थे ना। कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे। फिर इसको एक थीम सोची, उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करवाया, फिर इसका एक मेन्यू बनाया, टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहे। पहले तो हमने एक इंडियन मुगलई फूड दिया था, जस्ट वाह। वही खाने होते थे। सुन रही फिर हैं आप पाकिस्तानी या फ्यूजन मांगते हैं ना, मतलब मिक्सचर चाहिए होता है, कुछ नया, कुछ डिफरेंट। ठीक था, एवरेज रिस्पांस था ऑडियंस की साइड से, लेकिन टाइम लगा। फिर हमने इसमें कुछ एडिशन करते गए। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। लोगों ने जो पसंद किया फिर हमने उसको रख लिया, और लार्जेस्ट बुफे इन लाहौर हमें कहा जाता है, और हाउस ऑफ कुजीन्स भी हमें कहा जाता है कि हमने इतनी सारी कुजीन्स इसमें दी हुई हैं। उसके अलावा लॉकडाउन के दिनों में लोगों को बहुत ज़्यादा था कि चांदनी चौक कब खुलेगा। कॉल्स आती थी, बाकायदा फेसबुक पर मैसेजेस आ रहे होते थे, इंस्टा पर मैसेजेस आ रहे होते थे। सोशल मीडिया बेसिकली मैं खुद देखती हूँ ना, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी वर्थ क्या है। एग्जैक्टली। तो मैं खुद चेक करती हूँ कि क्या है। बहुत मैसेजेस आते थे, तो फिर एक चीज सोची, एक बुफे ऑन व्हील्स हमने सोचा कि एक स्लोगन देते हैं। उस पर हमने एक बॉक्स डिजाइन किया जिसमें 39 आइटम्स रखी, बिल्कुल सही है। जो आपके Can you घर believe तक it? जाती हैं। 39 items. What a novel idea, I Oh must my say, God, है ना? सही हाँ, बात है। very nice. फिर और क्या किया? फिर वो आपके घर तक और बिल्कुल फ्रेश फूड जाता है, और पूरे लाहौर में हमने फ्री डिलीवरी दी। वाह जी। और इसकी कॉस्ट भी कोई इतनी ज्यादा नहीं रखी कि हम लोग कहते हैं 2 से 3 लोग खा सकते हैं, लेकिन ये 4-5 लोग, मुझ जैसे तो 6 लोग भी खा लेते हैं। Easily, Easily खा लेते हैं। हाँ, अब वो very डिपेंड करता है आप कितने फूडी हैं। अब जब भी हमारे घर Lovely. पे आया ना, तो इट वाज ऑल अमेजिंग। देखा तो मैंने खोला, मैंने कहा ये क्या है यार, इट वाज अमेजिंग। आइए नाज़रीन, आपको भी दिखाते हैं आज हमारी टीम के लिए भी ये खास खाना आया है। बिल्कुल, और आप ये खुशाई कीजिए इस डब्बे की। ये देख रहे हैं आप, ये है व्हील्स, बुफे ऑन on व्हील्स। wheels. वाओ, व्हाट अ कॉन्सेप्ट। Wow. और देख रहे हैं आप, एंजॉय अ बुफे। लेट्स अनवील इट, ये बहुत जरूरी है। ओह माय गॉड, आर यू रेडी? रेडी। वाओ, आई मीन जी। दिस इज अमेजिंग, यू नो। Very ये nice, बहुत माशाल्लाह। अमेजिंग बुफे है, Very nice. और आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। और क्या क्या कुछ है इसके अंदर? इसके अंदर एक साइड पर पाकिस्तानी ग्रेवीज हैं, एक साइड पर चाइनीज और है। थाई ले लेते हैं, सही एक बात साइड है। पर कॉन्टिनेंटल फूड है, एक साइड पर बारबेक्यू है, और And एक we साइड have पर salads सैलेड। also. Look at all the एक साइड पर condiments in the sweets हैं। salad. या और पता आपको डिजर्ट्स भी हैं ढेरों ढेर। अच्छा, ये डिजर्ट्स है जी साइड पे। जी, ये डिजर्ट्स और भी इसके साथ हैं। पिज्जा भी और है। बहुत ही क्यूटू सी डिजर्ट्स हैं। हाँ। नहीं, इतनी होनी चाहिए डिजर्ट। मैं सही बता रही हूँ। आपके आप होटल में डाइटिशियन है ना, आपके हिसाब से ये ठीक मैं है। बता रही हूँ, perfect पता है ना, और इजाज हाँ। देखेंगे इसके पहले 2 चमचे जो है ना, उनमें ही जायका होता है। या। बाकी सारा जो है ना वो पुनियत का कुछ फतूर है। थोड़ा दिखाओ, अगर मैं Wow. देखें इस तरह अनवीलम ये करेंगे। क्या चीज है?
ये मिनी बर्गर्स हैं, साथ में क्या है? फ्राइड फिश है, मिनी बर्गर्स है, अच्छा, fish है। फ्राइड आइटम। तो यहाँ देखिए ये ग्रिल्ड आइटम लग रहे हैं। This is the मुगलाई ये चाट। माय काइंड ऑफ फूड है, हाँ, grilled है ना? item, है ना? हाँ, तो ना देखा आपने कि ये है आपका जबरदस्त, हम दिखा सकें तो बेस्ट है। और साथ में कुछ और भी तो था ना, ये क्या है? इसके साथ पिज्जा होता है और नान पिज़्ज़ाज होता भी हैं, अगर खुल जाए तो मुझे वो मैं खोल रहा हूँ। नहीं, नान होगा। सिक्योर किया हुआ है चलिए ताकि हम खोलते हैं कि पिज्जा आप ना है खोलो। इसमें, ठीक है, डन हो गया। एक में ऐसे नान भी वही है, एक इसमें में नान है, एक में नान है, एक में पिज्जा है। वाओ। और जनाब अब आप अगर आप लोग खाना चाहते हैं या घर पे एंजॉय करना चाहते हैं सेफ्टी इन्वायरमेंट के साथ, आई थिंक चांदनी चौक ने ये साबित कर दिया है कि इट्स ऑल लव, है ना? सो अभी हम भी खाएंगे, डोंट वरी। और जो आजकल हालात चल रहे हैं ना, बिल्कुल या। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो लोग रेस्टोरेंट की तरफ कम जा रहे हैं। हाँ। तो इसका रिस्पांस उस हिसाब से बहुत अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस। हमने भी खाया है भाई घर पे। और ये जब कैसे बोल सकता हूँ, हमारा हेल्दी वेल्दी किस्म का मिंट मार्गरीटा जो है ना, Right, बहुत मजे lovely. का है। सो आई थिंक चांदनी So चौक इज this comes with this. अच्छा अच्छा अच्छा। या डॉक्टर साहब, Alright. अब तो बहुत लोग जान जाएंगे हाँ। ऑन व्हील्स चल रहा है, तो चांदनी चौक पे जाइए और जाके ऑर्डर कीजिए, है ना? बिल्कुल। और घर बैठे एंजॉय कीजिए। बिल्कुल ऐसे। जरा आप, क्या बात है डॉक्टर फजीन, जरा आप पे आते हैं। जी। मेरी कहानी अल्लाह खैर मेरी करे। जुबान थोड़ा बताएं। आप फर्स्ट टाइम आई ना हमारे इस शो में, मैं सब segment कह रहे करना हैं फर्स्ट पड़ेगा। टाइम आई है किसी शो में नहीं, भी। इस शो में, हमारे इस चंक वाले शो में। हाँ। थोड़ा बताएं ना अपने बारे में लोगों को कि सब कैसे कहानी शुरू हुई, बताइए ना। बस एजाज, मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की और मुझे बड़ा शौक था स्पोर्ट्स वगैरह का और सारी चीज़ों का। तो फिर मैंने ना FFR करने का सोचा, विच इज़ अ डिग्री इन रेडियोलॉजी। वाओ। तो उस ज़माने में लंदन में किंग्स कॉलेज में वो था कि जी आप जाके कर लें। मैंने एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू कर दी। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि जी डिग्री एडवर्टाइज्ड है फॉर डॉक्टर्स जो कि डाइट के उसमें करना चाहें। सो आई वेंट फॉर दैट एंड वो बस अल्लाह के करम से चल अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की दी। फिर डिफरेंट चैनल्स पे गई, बहुत सारे नादिया खान वगैरह आपको पता है, इनके या, साथ या, काम वो किया, तो आपके जो super कि hit इनके shows साथ- रहे हाँ, हैं। वो तो दुबई से होते थे उस जमाने में, रिमेम्बर जब शुरू या, हुआ exactly. था। तो बस उसके बाद वो शुरू किया, फिर अपना स्विमिंग पूल बनाया, फिर अपना योगा और पता नहीं वो बहुत एरिया में कुछ क्लिनिक किया, है सही और डॉक्टर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा सेंटर है, यूट्यूब चैनल लेकिन है। घर तो आपका आई थिंक इट्स अ मेंशन ओवरऑल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की है कि उन्होंने अपना ये प्यारा सा घर मुझे दिया। और फिर दोस्त ऐसे दिए और अहबाब ऐसे दिए जो कि बहुत ही अल्लाह मियाँ ने जैसे हैंड पिक करके ज्यूल्स की तरह मुझे दिए, या। जिन्होंने मुझे इनकरेज किया और उनकी दुआओं की वजह से। सो आई एम हियर अब पता है एक माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात इनकी ये भी है व्यूअर्स की, ये खाने भी करते रहती है घर में अपने, और जब जाते हैं ना उन खानों पे तो मजा आ जाता है वहाँ से। एक लाइन होती है लंबी खानों की और उसमें शानदार जायका बड़ा होता है। अच्छा, शुक्र है अब इजाज, तो आ गई है फूड ब्लॉगर हमारे पास, तो शी नोज इट शुक्र है इजाज ने मेरी इज्जत बचा ली, वरना जो लोग होते हैं ना जिनको को खाने पे वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ तो घास फूस और क्या सैलेड्स मिलेंगे। वो तो है ना, नहीं healthy भाई, food आपको होता है खाने को उस तरह मिलेगा का। ताकि मोटे ताजे होके आए, ताकि फिर मैं आप पे अपने हाथ साफ कर सकूं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। जनाब ये है डॉक्टर फजीन मलिक द ग्रेट। मरियम थोड़ा मैं बताएं। कौन हूँ? वो हम सब जान चुके हैं लास्ट टाइम आप कौन हैं। थोड़ा बताएं कि अब आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं, अब कोविड के बाद से क्या हालात जा रहे हैं, फूड के रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल गए? रेस्टोरेंट्स पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत से जो हमारे इवेंट्स हैं पेंडिंग पड़े हुए थे और आए दिन कोई ना कोई इवेंट्स एक दिन में 4 हो रहे हैं और इन्विटेशंस इतने ज़्यादा आ रहे हैं और लाइक रेस्टोरेंट्स की प्रमोशंस भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसकी वजह से सुबह दोपहर शाम बस खाना ये चल रहा है। लेकिन हम अभी गए थे, लॉन्च हुआ था मस्त माहौल कैफे या, का, हम मुलाकातें हुई हमारी, बड़ा अच्छा लगा। आफ्टर सो मेनी डेज हम सब बाहर निकले कैद से, हाँ। वो जो कोविड कैद थी ना, हाँ। उससे हम बाहर निकल आए। लाइक वो सोच के कुछ होता है कि यार मतलब पाकिस्तान बंद था, लाहौर बंद था, ये कैसे था, और अभी वो जो रश आता है तो थोड़ी तसल्ली होती है कि सब कुछ ओपन हो चुका है, सब नॉर्मल हो चुका है, बट फिर भी अपनी प्रोटेक्शंस जो हैं वो अपने साथ रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, ताकि आप बाकी बीमारियों से बच सकें। ठीक हो गया। लेकिन मुझे एक सवाल ज़हन में आता है आपको देख डॉक्टर फजीन के, आखिर के इतने ज़्यादा क्यों लोग आ गए डाइट के, बड़े माहिर बनकर निकल आए मैदान में? वही ना इजाज, क्यों हम हुआ? अक्सर ये कब हुआ? ये कैसा हुआ? मैं उस गाने पे आ रहा था। बस वो जो चीज़ चलती है तो उसमें मशरूम कर जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। अब ना एक और चीज़ निकलती है फिर कि जो नाजरीन हैं या देखने वाले हैं या जो लोग सीख कर रहे हैं ऐसे लोगों को, उनको अपनी फुल रिसर्च करनी चाहिए कि वो किसी ठीक बंदे के पास जाएं, ठीक। गलत सलत तरीके से मत जाएं जो उनसे सिर्फ लूटने के लिए बैठे हों।
और उनकी चेकअप करें कि वो क्या उनकी बैकग्राउंड है या क्या है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद वही जो क्या कहते हैं सस्ता पकवान फीका पकवान, क्या सस्ती दुकान फीका पकवान। तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी बॉडी के साथ करें। अब यू एज अ डॉक्टर वुड अंडरस्टैंड कि लोग इतनी गलत डाइट्स पे जाते हैं और उनको डाला जाता है कि फिर उनकी किडनीज खत्म हो जाती हैं, लिवर का प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे ऐसे लोगों की किडनी फेलियर्स हो गए हुए हैं जैसे अब आई कांट, हाँ बिकॉज ऑफ सर्टेन डाइट्स। तो इसलिए एक डॉक्टर के पास, डाइटिशियन के पास जो जाना माना हो उसके पास जाएं, अपनी बॉडी उसके हवाले करें। जैसे आप चाहते हो कि दर्जी अच्छा मिले, आपके कपड़े अच्छे सिए, खराब ना हो, वैसे अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करने। गो टू द पर्सन हु इज द बेस्ट, क्योंकि आप अपनी सेहत को डिटॉक्स। फॉर मी वजन कम करना ही नहीं है वो है गोल। द गोल इज द फिटनेस गोल, फिटनेस गोल। आई वांट द पर्सन अल्लाह के हुक्म से टू बी फिट, नॉट जस्ट पतला दुबला। तो माशाल्लाह अब आप देखें आपने अपने आप को फिटनेस के साथ पतला किया है, ठीक है ना, यू लॉस्ट। हाँ, और फिटनेस के साथ आपकी एनर्जी नजर आती है। ऐसे तो नहीं ना कि एक बीमार पहले होता था कि मैं हैवी हो गया हूं, हाँ, आपको कितनी परेशानी शुरू हो जाती थी, मुझे याद है। तो इसी तरह लोग जब हैवी, डबल चिन क्यों नहीं जा रही, गोल क्यों आ रहा है, लेकिन फाइनली मुझे याद है। आप मेरी बातें बोल रहे हैं। नहीं आप बहुत पतली, सबके यहाँ पे कैसी है ये फिटनेस? नहीं मैं कोई कमेंट नहीं कर रही इधर बैठ के आप कैसी हैं ये वो और कैसी हैं सुपर से बहुत ऊपर, लेकिन बहुत अच्छी लगती है हमें। हाँ, शी इज अ वेरी क्यूट। लाइक मैं आपकी बात पर कहूँगी, हमें कुछ पैकेजेस आते हैं फॉर प्रमोशंस, और मुझे एक इतना सा बॉक्स था और वो बंदी मुझे बार बार भिजवा रही है। आई हैव सेड कि मैं वो वेस्ट हो चुका है, वो मतलब एक्सपायर हो चुका है। शी सेड ओके फाइन, मैं आपको दोबारा भिजवाती हूँ। और वो मुझे गारंटी दे रही है कि विद इन 6 days आपका जो है 8 to 10 kgs लूज हो जाएगा। मेरा दिल ही नहीं मान रहा यार कि मतलब लाइक मंथ लग जाते हैं लूज करने में, और मैं 6 days के अंदर इतना वेट कैसे लूज कर लूँगा? अच्छा, अपने साथ ज्यादा। एज अ डॉक्टर आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो एक मेडिसिन के मुताबिक जो एक रिक्वायर्ड पर वीक वेट लॉस है दैट्स 1 to 2 kgs। इससे ज्यादा सारा वाटर वेट है। और अपनी जैसे ये कह रही हैं कि उन्होंने अपना दिमाग का भेजा यूज किया, तो इसलिए भेजा इज द मेन रिक्वायरमेंट। और आप अपना पिज्जा क्यों तड़प रहे हैं दिखाने के लिए? आप लोगों को सर्व करने लगा था। अच्छा दिखाएं सर, हमने पिज्जा भी दिखाया। पीपल के देखें ये पिज्जा हमने खोल लिया है। वाह सही, खुशबू बहुत मजे की आ रही है चांदनी चौक की, और उसकी शक्ल भी इतनी मजेदार है। खाइए साथ साथ, प्लीज एंजॉय कीजिए। और मीवल हम बात करते हैं आपसे ही ना, वापस आते हैं। वैसे क्या ट्रेंड है आपको, तो आप तो काफी देर से काम कर रही हैं इसमें, क्या ट्रेंड है लाहौरीज के खासतौर पे खानों के मामलों में? लाहौरी किस तो तरह खाना पसंद करते हैं? बहुत ज्यादा फूडी होते हैं क्या और देसी ज्यादातर क्या देसी पसंद करते हैं। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, कॉन्टिनेंटल इटालियन की साइड पर आ रहे हैं। स्पेशली गर्ल्स को देखें ना तो डाइट की साइड पर जो आप बात करी थी, डाइट की साइड पर बहुत आ रही हैं। उनको चाहिए होती है सैलेड्स चाहिए होती हैं ज्यादातर, इस तरह की चीजें। तो स्पेशली जहाँ आपका रेस्टोरेंट है ना जी, वहाँ पे देसी प्लस थाई प्लस चाइनीज कॉन्टिनेंटल है। Exactly. अगर आपका वो बिल्कुल अंदरून शहर में होता तो फिर वो टोटली देसी क्लाइंटेल को करता। ऐसे क्योंकि सामने एक स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, इस तरह के आसपास चीजें हैं जिसकी वजह से लड़कियां ज्यादा आती हैं। और लड़कियां डाइट बहुत करती हैं, उनको चाहिए होते हैं सैलेड्स, पास्ता चाहिए हमें या फ्राइड आइटम्स चाहिए हमें। लाइक लास्ट एक फीमेल आई हुई थी ब्लॉगर, वो कहती कि मैं डाइटिंग पर हूँ पर आपका खाना मेरे लिए ठीक है, मैं खा सकती हूँ। वेरी नाइस, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और उसके अलावा हेल्दी होता है। मैंने बहुत जगहों पर काम किया, जॉब करती रही हूँ, लेकिन घर से खाना मंगवाती थी। ये पहली जगह है जहाँ पर इतना स्टे भी किया है और खाना मैं वहीं पर बनवा कर खाती हूँ क्योंकि मुझे ट्रस्ट है। Exactly. खाना अच्छा भी होता है और हेल्दी फूड हम भी तो होता तब मानेंगे जब आप हमें बुलाएंगे। बिल्कुल जी, हम जा रहे हैं जल्दी, कब जा रहे हैं हम? और हम नाजरीन को भी कहेंगे जब हम वहाँ जाएंगे तो हम अपनी किराए हम हाइटी पे साथ जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे माशाल्लाह इनकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। Exactly, she is too good in this. So, नहीं, आप मेरे पास फिर जल्दी से विजिट करें, जल्दी दोनों से करें साथ में। चांदनी चौक गुलबर्ग में, सही मरियम बात तो मेरे है। पास अक्सर रहती है, मरियम तो मेरे पास आती मरियम है रेगुलर। मरियम तो फूड ब्लॉगर है, पर नाम बिल्कुल यहाँ से मरियम वहाँ, हाँ। वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। और जो मरियम खा रही कैसा पिज्जा बताएं? बहुत डिलीशियस है ना? और मैं ऑब्वियसली मुझे कोई पूछता है ना कि रिकमेंडेशन दे दें तो मैं चांदनी चौक देती हूँ ताकि इनका फूड फ्रेश है। लाइक अगला बंदा कहे कि कहीं अच्छी जगह पर। इवन कल मरियम ने एक बर्थडे थी तो फीमेल को रिकमेंड किया कि केक आप चांदनी, हम कस्टमाइज केक भी बनवाते हैं, केक्स भी बनवाते हैं, हमारी अपनी बेकरी है
और अब हम प्रॉपर बेकरी अनाउंस करने जा रहे हैं कि हम बना रहे हैं लाहौर में चांदनी चौक के नाम से बेकरी बिल्कुल, ठीक है। ब्रांचेस बनाएंगे। मेरे ख्याल है कुछ गेम्स भी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे टुवर्ड्स द सॉन्ग ऑफ द डे। एक नया गाना आया है नदीम अब्बास का, वकास का, पिंडी वाला मुंडा, पिंडी वाला बॉय नाम है उसका, बड़ा मजे का गाना है, कल ही रिलीज हुआ है। उसमें फीचरिंग हारिस जो है हमारे बड़े मशहूर हैं आजकल छाए में ऑन टिकटॉक, वो भी हैं उसमें। तो आइए देखते हैं। फिर इरम दीन भी हैं मॉडल उसमें, हमारे दोस्त हैं वो भी। सो पिंडी वाला मुंडा फॉर योर काइंड व्यूइंग एंड लिसनिंग। वापस आते हैं तो गेम खेलते हैं और कुछ टिप्स लेते हैं डॉक्टर फजीन से और पतला होने के लिए। आ गए हम वापस और गाना बहुत मजे का था डॉक्टर फजीन, है ना? बहुत ही मजे का गाना था। बाय द वे पिंडी बहुत मशहूर और टर्म है ना कि फलाना पिंडी बॉय है भाई। एग्जैक्टली, मशहूर टिप्स हाँ। है। लेकिन मुझे बताएं, खानों की बातें तो हो गई, थोड़ा बताएं हमें आखिर अब आप आई हैं शो में कि आखिर हमारे ट्रेंड्स जो हैं वो तो वही रहेंगे, हम खाबे खाते रहेंगे, मरियम ब्लॉग करती रहेंगी खानों को, लेकिन हमें फिर वजन कम भी तो करना है। वही वाली बात कि हम जब मेडिकल टेस्ट इतने शूट करते हैं और जब मोटापा जो है वो दस्तक देना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त इज द टाइम कि हमने इस चीज को कंट्रोल करना है। और इसमें ये है कि हम हर्बल टीज को अपनी बहुत इन्वॉल्व करें। सो आई एम वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ हर्बल टीज। माशाल्लाह आपको पता है टी बड़ी मशहूर है, चाइना, जापान और पता नहीं सिलोन, हम वहां से मंगवाते हैं। सो द थिंग इज के हर्बल टीज आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसको इंटैक्ट रखती हैं। खाने के टाइमिंग्स हैं जो आपने ऑब्जर्व करने हैं। रात 8 साढ़े 8 के बाद कोशिश करें कि ना खाएं। जो लोग 11 बजे 12 बजे रात के खा रहे होते हैं उनका मिडिल एरिया वेट गेन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। पानी का जरूर, दिस एन आर्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कहते हैं पानी पियो, डॉक्टर कहता है जी कोई 4 बोतलें पानी की पी जाओ। सो दिस एन आर्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कि आप सुबह उठ के 2 ग्लास पानी पियो रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद आप, आजकल तो वाटर ड्रिंकिंग एप्स आ रही हैं फोन के ऊपर कि आप लगा दो, वो आपको बता देती हैं। और पानी जो है उसको ज्यादा ठंडा ना पिए, ज्यादा गर्म भी ना पिए, मुनासिब टेम्परेचर जो आपकी पेट के साथ फ्रेंडली हो उसके साथ आपने करना है। एक्सरसाइज दिन में एक दफा 20 से 30 मिनट लाजमी करनी है। अपनी डाइट में अगर आप एलर्जिक नहीं है तो एप्पल साइडर विनेगर, वैसे सिरका, पुदीना और इन चीजों का जरूर अमल दखल रखें बिकॉज ये डाइजेशन में आपको बेहतर करती हैं। और माने जब मुझे हल्का फुल्का रिफ्लक्स होता था, एक ही कॉल जाती, डॉक्टर फजीन क्या खाऊं? कहती थी यार ये रोक दो, टी खत्म कर दो, ये खत्म कर दो। आपको बहुत रिफ्लक्स का एग्जाम याद है? एलर्जी ठीक ठाक मुझे हुई वहां पे, एंड आई जस्ट कॉल्ड हर एंड आई जस्ट गॉट क्योर्ड अर्ली एंड अर्ली। वक्त आ गया मुहावरा टाइम का और मुहावरे खेलेंगे। आप अकेली बैठी हैं, वरना हम चाहते हैं कि टीम आपसे और भी कोई बैठता, लेकिन टीम ए आप हैं और टीम बी आप हैं और कुछ मुहावरे दिखाएंगे आपको। तो आपने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, फिर आपने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है। ठीक है? ठीक है, डन हो गया। तो पहले ऐसे कहते हैं इनसे एक्टिंग करवाते हैं, आप अकेली है ना इसलिए जनाब। तो जनाब ये है मुहावरा पहला, ठीक है? बहुत लोग हैं। सर अब आप जी एग्जैक्टली ऐसे लोग बहुत होंगे। Meanwhile, I will try the pizza also. Meanwhile, आप वहाँ पे तब तक करें। I like it. यही पहला लफ्ज कैसे एक्सप्लेन करूँ मैंने? ये आपके ऊपर है। दूसरा कर दो पहले। जो करते हैं वो नहीं, ऊपर से कुछ आता है ना? पानी क्या करता है? नहीं मुश्किल है, आई थिंक मुश्किल है। हाँ, आई थिंक मुश्किल है दोनों के लिए। हाँ यार आप ऐसे ही कर है। सकती हूँ। हाँ मैं कर लेती हूँ। बताएं ना क्या आता है पानी? जब बारिश होती है तो क्या होता है? पानी आता है। और जब बारिश नहीं ये फिर हमारी बात हो गई। देखिए ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। फिर तो बरसता भी तो है ना। हाँ तो बरसना कह रही हैं, बरसना। अच्छा ठीक। क्या मुहावरा उस क्या है? मुहावरे में बरसना है, यानी कि ये बता रहे हैं बरस। जो डैश है वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं ऐसा तो आ जाना था। चीटिंग हाँ, कोई बात नहीं, इतना हो जाना चाहिए था। नहीं इतना होना चाहिए एक और था जवाब। यार।
ठीक है। ठीक है, ये तो आसान है अब। हाँ ये आसान है। चलें, दुपट्टा, और कुछ? चुनरी, नकाब, निकाब, जो जरा It is called आंटीज मुहावरा। लेती हैं चीजें। हिजाब, और हिजाब, आंटी- बाया, हिजाब, दुपट्टा, और- आंटी क्या लेती है? चादर, ओह, हाँ, चादर, चादर देख के पाँव ओह फैलाना। माय गॉड, वेरी गुड, गुड ऊपर से ऊपर था ये What do you बहुत। think? मतलब कि मैं चादर लेती हूँ, that means I'm aunty. नहीं, मैं वैसे मतलब हेल्प कर रहा था उनकी हिंट करने में। एक दोबारा करवाता था इनसे। ठीक ठीक हो गया। आप करेंगे, ये भी आसान है ना? ठीक है, ठीक है। चलो, वो केली है इसलिए मैं जरा उनसे करवा। क्या मराओ जान अदा। क्या कह रही है? मुंह, हाँ हाँ, मुंह मुंह बोले, बातें, बातें, जैसा मुंह वैसी बात नहीं। जितने जितने बातें, मुंह उतने जितने बातें। मुंह उतनी ये। बातें। हाँ, या एग्जैक्टली, क्या बात है, क्या बात है। एक लास्ट करवाते हैं आपसे ठीक है। गर्ल्स। कोई आसान होना चाहिए। आसान है, हमारे पास सारे मुश्किल वाले आ रहे हैं। आसान है वैसे ये भी। अब पहले आप लेकर आए। हाँ, कुछ मीठी चीज। बताइए। क्या चाय पिला रही हो? चाय में क्या डालते हैं? शक्कर, और चीनी। कुछ और क्या है? शक्कर कहाँ से बनती है? गुड़, जितना गुड़ उतना ओह मीठा। या एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। क्या मजेदार। Very good. मुझे हिंट दे देते, काफी हाँ, हेल्प कर देते हैं। कामयाबी आपके कदम चूम रही है मुहावरों की गेम वो में। जैसी की वजह से। ये बात सही है। नहीं मैंने मुझे हेल्प किया, लेकिन मैं अकेली हूँ ना। हाँ, अल्लाह, क्या बात। जनाब, बहुत मजेदार गेम्स हुई और आपको हमने काफी हिंट से जिता तो दिया। दोनों बराबर ही हो गए हैं सॉर्ट ऑफ, है ना? कोई आपने हिंट्स नहीं दिया, हम वैसे ही बड़े इंटेलिजेंट हैं। रियली? बिल्कुल। हाँ आई जी। लाइक इट, क्या जी। बात है। हाँ। अच्छा, मुझे आप बताओ मरियम के इन्फ्लुएंसर भी हैं और कंटेंट क्रिएटर भी आप बन चुकी हैं, तो इतना जो काम कर रही हैं उसमें क्या आप स्ट्रेटजीज लेकर आती हैं? किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करती हैं? थोड़ा बताएं हमें, बट टिप्स जरूरी है ना? बेसिकली मैं पहले खुद जाती हूँ और मैं अपना काम दिखाती हूँ कि मैं मुझसे ये काम ले लें, मुझे लाइक कोई- yesterday I just saw a post of hers, डॉक्टर फजीन, जिसमें ये बैठी हुई है एक कुशन पे, तो बहुत ही आरामदेह है। अब इस लड़की ने वो इस तरह से स्टाइल वो पिक ली है कि आई फेल्ट के ये कुशन मेरे घर में होना चाहिए। तो आई फेल्ट के वाकई ये सही काम कर रही है। I love वो आपके that. घर पहुँच जाएगा। इंशाल्लाह वो आएगा, लेकिन वो कैसे बताएं करती है, सारा बताएं। लाइक एक प्रोफाइल बना ली है और लोगों को बता दिया है कि मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। अब मार्केट में जो नाम है वो ये है कि मरियम अच्छा काम कर सकती है, और अब मुझे जो काम देते हैं खुद से, पहले लेना पड़ता था, अब देते हैं। ये होता है Yeah. वाकई, पहले पहले करना आप पड़ता स्ट्रगल है। करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो फिर खुद कांटेक्ट करें। तो अभी वो वक्त आ चुका है कि लोग कांटेक्ट करते हैं। सही बात है। बेसिकली मरियम अच्छी चीजें रिकमेंड भी करती है। Exactly, उसकी रिकमेंडेशन हाँ। बहुत अच्छी है। सही जो भी बात चीज है। रिकमेंड करेगी अच्छी, अभी तक जो भी मुझे और हर एक की रिकमेंडेशन दी तारीफ ना, नहीं करती है बिल्कुल बेजा। बिल्कुल हाँ, ये ऐसे सही नहीं बात है। करती। सही बात है, जरूरी है ना। ड्रेस लोग करते हैं डिजाइनर ले ऐसे लें। नहीं, मैं नहीं कि वो सारा गलत खाना को भी तारीफें हो रही होती है, नहीं, वो गलत हो जाता मैं है। बता देती हूँ, आप फ्रेंड सर्कल में एटलीस्ट बता दो कि यार प्लीज आप Please अपना यार, मेन्यू हाँ। ऑफ मनी जो है ना उसको आप अपने साथ रखो, और यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ। इवन कि मैं रेस्टोरेंट्स को एडवाइस कर रही होती हूँ, प्लीज इसको सही कर ले, अदरवाइज कोई और कमेंट्स करेगा तो उस पर आपको बुरा लगेगा। ठीक हो गया जनाब। लाइव शो है, क्वेश्चंस बहुत सारे आप लोगों के आ रहे हैं। हमें रानिया ने पूछा है कराची से, वो कहती है डॉक्टर फजीन, अक्सर लोग कहते हैं कि पानी पीने से लोग पतले हो जाते हैं, जैसे बहुत से सेलिब्रिटीज कहते हैं हमने वो पानी पिया हम पतले हो गए, इज इट ट्रू और फॉल्स? नहीं, यू शुड नॉट गो फॉर केमिकल वाटर एट ऑल। Okay. वही जो मैंने किडनी फेलियर की बात की थी वहीं से आ रही अच्छा, थी। वहीं से आ रहा है। हाँ, अलबत्ता जो पानी नेचुरल वाटर है, आप बोले एप्पल साइडर विनेगर अगर आपको सूट करता है तो आधी चमची सुबह दोपहर शाम में आप डाल के पिए, यू विल सी अ वाज़ डिफरेंस। बट द थिंग इज इजाज, वी ऑल्सो नीड टू कंट्रोल आवर फूड हैबिट्स। हमें यहाँ भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। जब तक ये टेप नहीं लगती हाँ, ना, नहीं टेप नहीं लगानी, लेकिन तरीके वाला। हाँ, तरीके वाला, बिल्कुल। आजकल डाइटिंग जिसको हम डाइटिंग कहते थे कि खाना छोड़ दें या खाना कम खाएं, इज नॉट ऑन। आपने मेरी डाइट देखी होगी, उसमें सब कुछ है, रोटी भी है, सब्जी भी है, गोश्त भी हाँ, है, ये सब चीजें आ रही हैं। इट इज कॉल्ड स्मार्ट ईटिंग। किस टाइम पे खाना है, क्या क्या चीजें खानी है, स्मार्ट ईटिंग करें। तो ये कैसे हो लेकिन सकता है कि आज तक सुनते आए हम स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में, आज स्मार्ट मीटिंग भी जान लिया हमने जी आपसे। हाँ, जी हाँ, इसीलिए उन्होंने स्मार्टनेस करके व्हील्स पे भिजवा देख दिया लिया। खाना। I am just हाँ? loving the buffet, हाँ, सही the बात। idea is very लेकिन good. एक चीज देखें कि मैं Yeah. स्मार्ट हूँ।
मैं हाँ। होती नहीं हूँ, मैं वहाँ का खाती एक हूँ, आप बैलेंस पता है खाना ना, खा रही लेकिन हैं। मैं बैलेंस खाना खा रही हूँ। सही वो बात खुद के है। ऊपर, इंसान पे खुद डिपेंड करता है कि हाँ। वो कितना खाता है और कितनी अपनी फिजिकल पहले हालांकि ये- यू वर्किंग इन एट आउटलेट जहाँ पे सब कुछ मुयस्सर है डेफिनेटली। हाँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हूँ, बहुत कॉन्शियस हूँ। और होना भी चाहिए, हर होना एक भी को होना चाहिए। इस वजह कि आपको हम विदा करें, कुछ हम जानना चाहेंगे, लोग जानना चाह रहे हैं कि ये जो है चांदनी चौक है, अगर हमने इंस्टाग्राम वगैरह पे क्या क्या आपकी आईडीज पर बता देंगे, कॉन्टैक्ट? बिल्कुल, चांदनीचौक.pk आप इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं। चांदनी चौक का पेज बना हुआ है, सर्च कीजिए। और उसके अलावा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, डन हो गया। Contact- लेकिन एनी फाइनल मैसेज अबाउट चांदनी चौक फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ कोहिनूर? गुड मॉर्निंग। एक मरतबा विजिट जरूर कीजिएगा, हाँ, आपको खुद ही, फिर दोबारा आप खुद ही आएंगे। एक मरतबा अगर आप खुद आ जाते हैं ना, तो दोबारा आना आपकी मजबूरी बन जाएगा। Really? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेस्ट इतना अच्छा है, वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हैं है। है और ना? हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह रीजनेबल प्राइस है, मतलब कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं। वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी। वैली फॉर मनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिना, आप आई और बहुत अच्छा लगा। आती रहा करें, खाने जरूर लाती रहा इंशाल्लाह, करें। जरूर मजाक कर आते रहा हूँ। रहेंगे, खाने प्लीज, खिलाते यू आर द रहेंगे। बेस्ट। बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, जल्दी मुलाकात होगी हम सबकी वहाँ पर। इंशाल्लाह। हम सब मिलके जाएंगे चांदनी इंशाल्लाह। चौक, आप भी जाइएगा, फैमिलीज को लेके जाएं, परफेक्ट कीजिए। ब्रेक पे जाते वापस आएंगे तो एक और हमें रेस्टोरेंट ज्वाइन करेगा, इनका नाम क्या है जरा सस्पेंस के बता देता हूँ। येलो प्लेट। ओह माय गॉड, ये येलो क्या है और ये प्लेट क्या है, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद, जब जैजी बोलता है। आप सब सुनते भी हैं, देखते भी हैं। वी हैव विद अस द ग्रेट डॉक्टर फजीन मलिक बैक इन द हाउस। आती रहेंगी, बार बार आती रहेंगी ना? जी जी, वादे पक्के होने चाहिए, होते रहेंगे अब मैं इंशाल्लाह। गाना गाऊं बताने के लिए। सुबह से ऊपर हैं आप। और मरियम इकराम, द फेमस फूड ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर एंड हिना फ्रॉम चांदनी चौक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गए। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ, और एक नया दिन है, सब अच्छा है। और आज जनाब जुमेरात है, और जुमेरात जब आती है तो मुझे लगता है कि वीकेंड वाइब्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऑन होने लग जाती हैं। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एग्जैक्टली यार, 2 छुट्टियां आएंगी जिसमें मैं सुबह लेट उठूंगा। हाँ, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल 8 बजे उठ के, और ये सारा कुछ आपके सराहने पड़ा होगा और उसमें। चीट डे भी होता है उस दिन। सही हाँ। कह रही हैं आप, है ना, बनता है। तो जनाब एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, जिनकी पता खास बात क्या है, डॉक्टर फजीन एंड मरियम के, बताएं। उनका जो रेस्टोरेंट है वो ओनर है उसके, और उनका नाम बड़ा खूबसूरत है रेस्टोरेंट का, दैट इज येलो प्लेट। वाईपी वाईपी यानी कि पीली प्लेट। पीली प्लेट है ये। आखिर क्यों? और ये पूछते हैं, आने दे जरा हमको। और जनाब ये बड़ी मजे की प्लेट लगती है हमें। हाँ। कि खाना मैंने खुद भी खाया है, तभी मैंने कहा लेके आता हूँ इनको, क्योंकि खाना है बड़ा मजे का। अच्छा, हाँ, और बर्गर्स की शक्ल बड़ी मजे की होती वाओ। है। वाह, बड़े एक फैंसी बताएंगे, भी आएंगे तो बताएंगे आपको। और बड़े मजे की सब कुछ चीजें हैं, और दे आर लविंग इट। और जनाब इनके जो ओनर है बड़े यंग हैं, टैलेंटेड हैं, और हार्ड वर्क पे कहते हैं बिलीव रखता हूँ मैं, और दिल से काम करते हैं। और रेस्टोरेंट में नया उनका आया है, लेकिन उन्होंने आते ही छा गए। क्या कहती है मरियम? बिल्कुल बिल्कुल, आप मैंने तो भी खुद ब्लॉगर हैं। स्टार्ट जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था इनके साथ, जब मैंने टेस्ट किया था तब इतना नहीं था, बट अभी आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग येलो प्लेट को जानते हैं बिकॉज उनका टेस्ट है। और आई थॉट कि आपका बैरियर टाउन तक जा रहा है फूड, तो या हमने तो मंगवाया था घर इट्स अ में। स्ट्रगल। तो जनाब येलो प्लेट के रोहे रवा आ चुके हैं। वसीम सलीम इनका नाम है, यंग हैं, टैलेंटेड हैं। आइए जरा उनसे जानते हैं कि वो क्या लाए हैं हमारे लिए खाने के लिए, और वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मिस्टर येलो प्लेट? कैसे वसीम, ठीक ठाक हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। जी, वैसे एक वाइब्स काफ़ी अच्छी आ रही है रेस्टोरेंट की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्पॉन्स अच्छा है, क्योंकि लॉकडाउन के दिनों में स्टार्ट हुआ है। ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह एक फेवरेट कोट है मेरी कि मरी हुई मछली पानी के साथ साथ जाती है, तो हम इन्वर्स गए हैं। लॉकडाउन के दिनों में ओपन किया है, तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया है कस्टमर्स की तरफ से। क्योंकि लॉकडाउन के दिनों में अक्सर रेस्टोरेंट्स कोलैप्स कर गए थे, जितने बड़े सेटअप से सब कोलैप्स कर गए थे, क्योंकि ओपन नहीं हो रहे थे, डाइनिंग नहीं हो रही थी। देन वी स्टार्टेड अ किचन, हमने किचन की तरह इसको ओपन किया। ठीक है। ये ओपन किचन है, जब भी आप विजिट करेंगे आपको सब कुछ आपके सामने नजर आएगा, कुछ भी हिडन सही नहीं है, बिल्कुल है। ठीक तो आप हाइजीन्स के लिहाज से भी चेक कर सकते हैं, एक नेकेड आई समझ लें आप उसको, वो कह सकते हैं, आप उसको व्यू कर सकते हैं पूरा। सही तो बात। कॉन्सेप्ट भी यही था कि एटलीस्ट कस्टमर को कुछ ऐसा दें कि कस्टमर बाहर निकले।
कि चलें हमारे पास से आपको सही चीज़ मिल जाएगी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन बताएं थोड़ा सा हमें, येलो प्लेट जो है ये कैसे स्टार्ट हुआ? नहीं, पहले पीली प्लेट का पता करें। तेरी पीली प्लेट क्या है? पीली प्लेट एक्चुअली इसका नाम येलो प्लेट सिर्फ इसलिए रखा था हम लोगों ने कि कैरी फॉरवर्ड किया। बेसिकली येलो प्लेट ओरिजिन तो बेसिकली इटालियन एक रेस्टोरेंट है, उसके साथ है। लेकिन इसका एडवांटेज ये रहता है कि हम कोई भी कुजीन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, हमें नेम चेंज नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रेंचाइज या ब्रांच बनाते हैं, कोई बारबेक्यू पॉइंट बनाना चाहते नहीं, हैं, लेकिन येलो क्यों, पर्पल क्यों नहीं, रेड क्यों नहीं, हाँ। ब्लू, येलो एक्सेप्टेबल कह सकते हैं आप इसको, जिस तरह येलो लाइट होती है ना। सीधी तरह कहे येलो आपका फेवरेट कलर है, हैं? अल्लाह, सही कहा उन्होंने। नहीं, इंशाल्लाह येलो फेवरेट हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा favorite। इंशाल्लाह। बेसिकली इसको सिर्फ नाम इसलिए दिया था ताकि मैं एडजस्ट कर सकूं इसको, कि मुझे नाम ना अपना चेंज करना पड़े। कि मैं अगर कोई बारबेक्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ, यही बंदो कल को मैं किसी एक बड़े रेस्टोरेंट को, डाइनिंग रेस्टोरेंट की तरफ जाना चाहूँ, तो मुझे नेम ना अपना चेंज करना पड़े। देन येलो प्लेट ही कैरी फॉरवर्ड रहे तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेन क्या आपकी चीज़ें हैं, क्या फूड दे रहे हैं आप? अभी इनिशियली तो हम लोग बर्गर्स, कैलाजोन, पिज़्ज़ा और इसके साथ रैप्स और ये शेप से क्या माज रहा है? जब बर्गर की शेप्स होती है बड़ी Shapes खास क्या shape। शेप है? वो मैं अभी दिखा इनके लिए सकूं, पता स्पेशली नहीं। मैंने भेजी थी। वो मैंने जब हाँ। ऑर्डर किया तो देन मैंने स्पेशल इनके लिए बनवाई थी। लेकिन शेप लेकिन ये तो सिंपल बर्गर्स है ना? जी, ये हाँ, simple है, बर्गर है कि simple। बहुत मजे के ऑर्डर अच्छा, खाएंगे नहीं आप? नहीं, ऐसे ही तो मुझे नहीं पता लग रहा है। ये एक Actually, बात, आप सब थोड़ी देर आएंगे, पहले don't बात worry। कर रहे थे ना, फूड हाइजीन्स किया, उसको हजम करना। या तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरा कॉन्सेप्ट भी, मरियम जब मेरे पास आए थे तब भी मैंने इनको यही कहा था कि इसको बनाने का, फास्ट फूड बनाना हर कोई बना लेता है, Yeah. हर कोई बेच रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप फास्ट फूड खाएं तो उसको हजम ज़रूर कर लें, यू नीड टू Correct. डाइजेस्ट हाँ। इट, उसी टाइम कर लें। हाँ। तो इसलिए मैंने साइड ऑर्डर्स कस्टमर्स को कभी हिट ही नहीं किए। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स या फिर मिंट मार्गेटा हो या फिर आप टी कह लें, ग्रीन टी कह लें, ये सब कम्प्लीमेंट्री है। आप मेरे पास आएँ, सुन लें डाइनिंग आप करें, जरा। ग्रीन टी लें, फास्ट फूड अपना हजम करें। मेरे पास से कोई भी ऐसा नेगेटिव वाइब्स कोई ना लेके जाए। वो आए एक लाइट मूड में आए, लाइट मूड में आए। एंड वी आल्सो हैव दिस पिज़्ज़ा, राइट? That is calzone। हाँ, दिखाएं मेरे शक्ल हाँ, दिखाएं। कैलज़ोन है। हाँ, मैं कहता हूँ पिज़्ज़ा कहता हूँ इसको। हाँ। बड़ा मजे का है। आप प्यार से पिज्जा कहते हाँ, हैं। प्यार से कहता हूँ। तो घर भी आया था हमारे, तो मेरे बच्चे कहते नहीं पापा ये पिज़्ज़ा नहीं है, क्या हो गया आपको? उर्फ I पिज़्ज़ा। love this one। वेरी नाइस। अब बहुत मजे का है ये, है ना? एक्चुअली इस मतलब इसका भी कॉन्सेप्ट इस फूड का इसलिए, पिज़्ज़ा एक हेल्थ मतलब हैवी हो जाता है। या इसके अंदर ऑलिव्स हैं, मशरूम्स हैं और थोड़ी सॉसेस वगैरह हमने फ्रेश Very रखी हैं, nice। टोमेटो सॉसेस हैं। तो ये आप अगर लेंगे ये इसको, आम पिज्जे से कैसे डिफरेंट है? इट्स लाइक रैप पिज़्ज़ा। रैप wrap। पिज़्ज़ा है, हाँ, रैप सही पिज़्ज़ा है। हमने आप लोग support- रैप्स वगैरह भी कर रहे जी, हैं? जी, बिल्कुल, वो भी। रैप्स आजकल बहुत है नए जाज। लेकिन हेल्दी रैप healthy हेल्दी हैं, हाँ, हेल्दी हैं, हाँ। क्योंकि टोर्टिला रैप यूज़ होती है उसके अंदर, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स है हाँ। उसका। बेसिकली रैप्स स्टार्ट तो जब मैं दुबई था एट दैट टाइम, तुर्की ने स्टार्ट किए थे। तुर्की से ही आए हैं ये सारे बिल्कुल, शॉर्मस वगैरह। बिल्कुल। शॉर्मा रैप भी टोर्टिला हाँ, रैप के अंदर हाँ, आने लगे बिल्कुल। हैं। तो वो उनका भी कॉन्सेप्ट सेम है। आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बीन सूप भी सर्व करते हैं साथ में। जो मर्जी आप फूड ऑर्डर कर लें, वो आपको बीन सूप भी देंगे, साथ में सैलड्स भी देंगे, और सब कम्प्लीमेंट्री होगी। डजेंट मैटर कि आपका बिल तो 30 दिरहम तक चला जाता है, 25 दिरहम तक, लेकिन उसका एडवांटेज ये हो जाता है आपको कि वो आप डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये सही कह रहे हैं, डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yeah. विच इज अ पॉइंट विच ही हैज हजम मूव्ड होना चाहिए फॉर। चीज़ों ठीक है, को। और दूसरी इनकी अच्छी बात जो है, जो एक तो डाइजेशन की बात, दूसरा ये कि जो जिसको हम गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं जाज, यू नो व्हाट दैट इज? दैट इज कि आपका जो फूड है उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि आपको भूख लगे और चमके। Yeah. ये नहीं कि आप उसको देख के परेशान हो जाए कि सारी चीजें मिली हुई हैं। जैसे पाकिस्तान में सब्जियां पकाते हैं, वो सब्जियां बेचारी रो रही होती हैं, पता नहीं हम कौन थे, हम थे, बैंगन थे कि हम कद्दू थे कि हम टिंडा थे। ठीक सही है, बात सो गैस्ट्रोनॉमी जैसे आप शेप ऑफ द बर्गर कह रहे हो, सो दैट्स अ न्यू थिंग। बड़ा मजे की शेप बना तो के वो जब हम देखेंगे तो फिर हम उसके ऊपर कमेंट आइस करेंगे बनी अपने सोशल मीडिया के ऊपर। आइस जी, बनी जी, होती बिल्कुल, हैं, वो काफी अच्छा। फेस भी होगा। लवली, गुड Actually, आइडिया। वो कुक हैं मेरे, तो वो खेलते हैं, मतलब वो इंजॉय करते हैं, तो वो इंजॉय करते हैं, मैं भी साथ में इंजॉय कर लेता हूँ। Yeah. चलिए ठीक है, आप जो मर्जी करें, गार्निश में आपने जो ऐड करना है आप कर लें। वेरी तो नाइस। उससे एडवांटेज ये होता है, एक तो हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है। क्या आप अपने बर्गर की शक्ल इजाज वारिस की शक्ल में बना के पेश कर सकते हैं? ओह माय गॉड, फिर हम आपको मारेंगे। आप तो है ना महान लोग हैं, महारथी हैं आप। क्या बात है आप, डिफिकल्ट है, लेकिन ट्राई करके आपको जरूर भेजेंगे। क्या बात Very है। good. इसमें अभी गेम हो जाए, मेरा हो ख्याल है। जाए, हो जाए। अब सब आके बैठे हैं हाँ। तो गेम्स भी होनी चाहिए। अब हाँ। तो आप आ गए हैं तो गेम होती है। तब गेम का नाम है कसौटी, और कसौटी में आपको दिखाएंगे हम कुछ शख्सियात जो कि आपने गैस करनी है। ठीक है। मशहूर शख्सियात होंगी, आप लोगों ने 3 सवाल करने हैं उनके बारे में इनसे। ठीक है। लेकिन सवाल करने सिर्फ यस नो वाले। ठीक है, क्या उन्होंने इस तरह गाने गाए हैं या क्या उन्होंने एक्टिंग ठीक की है इस तरह। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। सो पहली शख्सियत जो है ना वो आपके पास दिखा, पता है कौन है ये ये? तो हुमैरा अरशद। नहीं यार, बोलना नहीं था आपने, please।
आपने बोला नहीं होता ये बोलने लग रहा वेरी नाइस। है। अगर आप बोला नहीं आपने Okay, नहीं बस ठीक है, अब बोला नहीं हुआ, ये idea हो उर्दू गया। पढ़ने का टेस्ट भी She हो is a रहा है। पाकिस्तानी क्या ये मुझे लगा था मैंने देख के बर्थडे देखा। सेलिब्रेट करने गई थी? She is a पाकिस्तानी सुपरस्टार एक्ट्रेस, मूवीज की हैं। ओके डन। अब आप सवाल करें इनके बारे में। ड्रामास किए हैं कभी उन्होंने? ड्रामास किए हैं, कम, बहुत कम किए हैं। मैरिड है? जी यस, ओके, तो मैं मैट्रिमनी से क्या पता लगेगा? मैरिड है ऐसे कि जैसे घूमती घामती। पुराने एक्ट्रेसेस में से हैं। तीन हो गए हैं पूरे। फौरन गेस कर लें कि तो मायरा है। खान। जेबा। नहीं, इतनी पानी नहीं, मतलब बाद में। हेलो। मायरा? नहीं, ना इतनी नहीं है, ना इतनी पुरानी है, बीच में जो लौट थी। मूवीज में एक्ट करती रही हैं और मैरिड हैं, बकौल इनके। और तीसरी बच्चा भी चीज है। ये कि पुराने भी। बच्चा भी है। नरगिस। नहीं, आपको नरगिस क्यों याद आई? मुझे क्या पता है फिर? इसमें ड्रामा एक हिंट दूं आपको, हाँ दे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरा। मीरा में नहीं, रीमा जी। रीमा जी, ओके। प्लीज, आप लोगों में नहीं आया ये, हाँ। कोई बात नहीं, देते हैं आप गेस करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है? अच्छा, गेस करेंगे। आई व्हेन आई शोड दिस पिक्चर यस्टरडे टू अ गेस्ट, दे डोंट नो कौन है ये। मैंने कहा वाओ, आई लाइक इट। जनाब, ये भी पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस हैं, फिल्मों की हैं। चलें सवाल करें अब। रिसेंट एक्टर हैं या फिर पहले? नहीं नहीं, बहुत पुरानी। ये रीमा वाली लॉर्ड की हैं। बहुत पुराने। रीमा वाली लॉर्ड की बहुत पुरानी। मैं इतनी सी थी तब से देख रही हूँ। तो आप ठीक है, वो बहुत सारी हीरोइंस करंट भी ऐसी हैं जब आप इतनी सीधे तब से वो काम सही करते कह रहे हैं। ओके। ओके, उनकी कोई जोड़ी किसी के साथ मशहूर हुई हो, सुल्तान राय के साथ या वही नहीं, नहीं नहीं। नहीं, कोई फेमस नहीं है। सुपर से ऊपर क्वेश्चन है वैसे आपके। तो समटाइम्स इजी हो जाता है हाँ। उसको देखना कि किन्हीं के साथ मशहूर। अगर मैंने एक हिंट दिया फन गेस कर जाएंगे। नहीं, एक hint दिया। मैं बहुत ज्यादा अच्छी उनके लिए अब बोल तो देती इनको हूँ। नहीं आया, इसलिए हम आपकी भी हेल्प नहीं करेंगे, आप लोग Yeah. खुद करेंगे सब अपना। ओके, लास्ट एक क्वेश्चन कर लें है, आप। उनका नेम बता दें। रीमा Yes, की, no. यस नो। वो कहते हैं रीमा की हान की है, हानी है रीमा की, हानी। रीमा की मान के जब वो बोलती हैं तो सब अभी आपने- खामोश हो जाते हैं। एक तो मीरा है। वेरी गुड, वेरी गुड। जब वो बोलती है, सब मीरा खामोश जी हो थी, जाते ये हैं। बहुत येलो सही प्लेट guess। जीत गई। या बिल्कुल ठीक है। सो अब नहीं आपको बोल। दिखाते हैं, पता है ना कौन है ये? मैं गल्ला में ये पता ही हो। सिंगर हैं, पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं और मेल हैं। क्या सवाल। करते हैं? सिंगिंग करते हैं। 3 सुपरस्टार। इंडिया मतलब जो है हमसाया मुल्क में भी जाके गाना गाते हैं। नॉट नहीं, रियली, नॉट कभी नहीं। रियली। काफी फेमस नाम है। बहुत फेमस है। ये कोई नहीं है, तीन हो मतलब गए। ये सवाल छोड़ दें आप। चलें, ये सवाल। सवाल मैं कैंसिल कर देता हूँ इनका। फेमस ही है ना? बहुत फेमस है। इनके बहुत फेमस है। क्या नाम है उनका? नहीं नहीं, अभी नाम ना लें कोई आप। नाम नहीं लेते। खुद गाने पूछ लेना। उन्होंने फिल्में भी की हुई हैं। फिल्में भी की। फिल्म भी उन्होंने की है, yes, की है, की है। हाँ, की है। अली जफर है। अली जफर तो अली बॉलीवुड जफर में ने काम तो- किया, उन्होंने नहीं अच्छा किया। हाँ, बॉलीवुड नहीं है और सिर्फ उसने वहाँ पे किया और सिंगर है और फिल्म भी की हुई है। एक ही मूवी की है, एक मूवी की है। एक मूवी की, वो भी हिट थी। सारे गाने खुद ही गाए थे उसके। ये अब क्लियर हो वो गया। अदनान अब समी मेरे को होता नहीं आ है, रहा। अदनान समी तो वहीं पे होता सही है। तो वही होता है। इतना मुश्किल नहीं दूंगा मैं अदनान सामी। वैसे आई डोंट लाइक एक ही अदनान हैं सामी। जो यहीं पर रहे हैं मगर उन्होंने मूवी नहीं की। कौन से? वो तो अपने ही है। मूवी किसने की हुई है? मूवी तो सिंगर ने सिंगर नहीं ने। मूवी एक्चुअली उनकी काफी पुरानी है, जब स्टार्ट के दिनों में कर ली थी उन्होंने। जब आप पालने में थे। नहीं नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने देखी जब छोटे थे। थी। छोटा था। नहीं, I don't know। मुझे इतना शोबिज़ का पता नहीं। इजाज आपसे मदद मांग रहे हैं हम जरा। मदद ये है कि वो ना बहुत मशहूर हैं अपने आवाज के लिए। वो एक बंदा है वाहिद। शफकत। नहीं नहीं नहीं, वो एक बंदा वाहिद है उस लॉट का जिसको गाना गाना आता है। Exactly. दुबई में रहते हैं वो, दुबई में, शारजा में रहता हूँ। शारजा में। एग्जैक्टली, ये लिखते दुबई हैं वैसे। गाना हर जुल्म आई वो सजाद। अच्छा। सजाद भाई हैं। इन्होंने और मूवी अब की है। एक मूवी है, है। एक और लव स्टोरी भूल गए आप पता लोग? एक और लव स्टोरी याद आया? साहिल पे खड़े हो तो मैं क्या गम चले जाना। आय हाय, चले, अब ये बताएं। मतलब लाइक पाकिस्तानी फीमेल सुपरस्टार एक्ट्रेस। अगेन एक जो female। कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। सही बात है वाकई। साइमा।
नहीं नाम फौरन ना लें आप क्वेश्चन करें ना। नाम फौरन नहीं लेने का। ओके उस टाइम की नहीं है ना। रिसेंटली ओके उनकी अगेन किसी के साथ कोई जोड़ी मशहूर हुई हो? बहुत बार, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। जिसके साथ वो खड़ी हो जाए वहीं पे परफेक्ट लगती है। इसको तो मेरे ख्याल में ड्रामा साथ और गॉसिप फिल्म भी शुरू हो दोनों जानी की चाहिए, ड्रामा और फिल्म दोनों की है। इधर भी और उधर भी। या इंडिया में भी किया, उधर तो गई है, एक रीमा की है। तुम्हारे और जो अच्छी की तरह छाप लगा रहे हैं। मैं छाप साथ इसलिए लगा लगा रहा हूँ कौन कौन वहाँ पे गया। लेडी वीना मलिक। नहीं, आप लोगों को नहीं आ रहा मेरा ख्याल है, एक ही नाम था और वो है मायरा मायरा। खान। मायरा मायरा खान। खान, प्लीज ओके, हम इतना मुश्किल को देंगे आपको। जनाब ये भी बराबर हो गया ऑलमोस्ट। जनाब टाइम भाग रहा है लेकिन एक टिप तो बनती है डॉक्टर फजीन, कोई हेल्थ टिप आज की? जी Tip of the हेल्थ टिप day. मैं बिल्कुल बताती हूँ। दारचीनी का कावा मेरे YouTube के ऊपर भी है, लोग फॉलो करें अगर मेरा YouTube चैनल, तो उस पर बहुत जायका सारे बड़ा कावे अजीब सा हैं। होता है कावों का। हाँ, जायका क्यों अजीब होता है? नहीं, जायका बड़ा अजीब होता है। नहीं मैं चूचू के जनरलाइज लंबे- बात बता रहा हूँ, जनरलाइज। नहीं, दालचीनी का कावा इज वेरी मजे का गुड कि होता है, अगर आप healthy होता है। दालचीनी का कावा निकाल लें और उसका आधा ग्लास आप सुबह पिएं हनी डाल के और आधा ग्लास रात को पिएं, तो दैट इज समथिंग जो आपके पेट को कम करने में मदद देता है। और अगर आपने पेट को खत्म करना है तो रात की रोटी छोड़ दें और उसकी जगह स्लाइसेस का इस्तेमाल करें, बिल्कुल ये ठीक बहुत है। नेसेसरी है। और इसके अलावा प्लीज फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड ऑल माई I चैनल्स like एंड it. एवरीवेयर। चैनल में तो आपका है, मुझे हाँ, याद आ और गया, मैं हमारी भी आया था हर्बल टी उससे। जरूर इस्तेमाल। डन हो गया। एनी पैगाम? मैं क्या पैगाम कहना है कि मैं सुपर से ऊपर मरियम इकराम हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके भी साथ रहें और हमें भी खुश रहने दें। लास्ट टाइम भी मैंने यही आज आप मैसेज बर्थडे किया में था। जा रही हैं शाम। यस, और बर्थडे आप जाते रहे, केक्स खाएं, खाना खाएं, और आजकल जो शादियों के इवेंट हैं ऑन द वे हैं, अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनवाएं, सीजन के हिसाब से डिजाइनर्स के पास जाएं। यही एडवाइस करूंगी, एक लड़की और क्या कर सकती है। क्या बात है, बातें खूब आ गई हैं आपको। आला लाइक इट, पहले ही आती थी हमेशा से। जनाब बहुत शुक्रिया आपका आने का। येलो प्लेट, मिस्टर येलो प्लेट वसीम साहब, जी। कोई पैगाम देंगे येलो प्लेट के हवाले से? पैगाम येलो प्लेट के हिसाब से विजिट कीजिए, एक मरतबा लाजमी विजिट कीजिए, और देन आपको एक डिफरेंट कुजीन नजर आएगी वहाँ पे। है ना? सेम चीज़ें, लोकेशन कहाँ एग्जैक्टली? लोकेशन शाहजमाल में। शाहजमाल में है। शाहजमाल। और पेज वगैरह इंस्टाग्राम पे है? इंस्टाग्राम पेज येलो प्लेट LHR। येलो प्लेट LHR पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। जनाब आज चांदनी चौक और येलो प्लेट लाहौर हमारे घर आए, हमें अच्छा लगा, खाना लाए, बहुत बहुत शुक्रिया कि खाएंगे हम सब मिलके भी, कि मिलके खाते बरकत भी होती है। मरियम इकराम आई, बहुत मज़ा आया, मज़े की बात है, फिर से हुई, दोबारा भी आना है आपने मरियम, पता तो है आपको। और वो आए घर में हमारे, कभी इनको कभी खुद को देखते हैं। डॉक्टर फजीन इज बैक विद द बिग बैंग आफ्टर कोविड-19 फेज, सो वी आर हैप्पी टू हैव हर बैक। और जनाब अब हम जाएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगी जो कि सुरों की मलिका हैं और सुरों की रानी कहूँगा मैं उनको, बहुत कमाल गाती हैं। और उनका नाम क्या है जानना चाहते हैं? दी सनम मारवी हमें ज्वाइन करने वाली हैं इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा, सुबह का वक्त हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स दोपहर, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे के साथ रहिए। जी जनाब वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम। और मैंने कहा था ना कि आज जब 11 बजेंगे तो पाकिस्तान आप एक खास अवतार में चले जाएंगे। नाज़रीन मेरे लिए एक पहले बहुत ऑनर की बात है और मेरे शो के लिए बहुत ऑनर की बात है कि अब जो गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाली हैं वो सुपरस्टार हैं। मेरे लिए वो एक लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं। जो उनके मुंह से निकल जाता है वो फिर सुरों का ताबे हो जाता है। जो वो गाना गाती हैं, जो वो गज़ल गीत कुछ भी गाती हैं, सूफी कलाम भी गाती हैं, कुछ भी पढ़ती हैं, वो बस द बेस्ट हो जाता है। शी इज़ अ सुपर पर्सोना आवाज़ ऐसी है कि दिलों पे राज करती हैं। ड्रामों के OSTs गाए तो वो ड्रामे इनके गाने की वजह से सुपरहिट हो जाते हैं। क्या करती हैं आप? कमाल करती हैं। कोक स्टूडियोज में गाती हैं, रेगुलरली आती हैं और वहाँ भी ऐसे ऐसे वोकल्स गा गई कि लोग हैरान होते हैं कि ये क्या आवाज़ है। और दोस्तों की दोस्त हैं, शी इज़ अ सुपर पर्सनैलिटी। आज पाकिस्तान मिलवाने जा रहा हूँ मैं आपको एक ऐसी आवाज़ से जो मेरी बहुत फेवरेट है। एंड आई एम रियली ऑनर्ड टुडे कि आज हमें ज्वाइन करेंगी यहाँ पर वो आवाज़ जो दी बेस्ट है,
बी सनम मारवी। कैन यू बिलीव इट और नॉट? यस यू हैव टू। आइए पूरे शान मान से पाकिस्तान वेलकम करें दी सनम मारवी जी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी थैंक हैं यू आप? सो मच, थैंक यू सो मच। इतना कमाल, इतना फन कैसे? बस आपकी दुआएं और मैं, कोई कमाल नहीं है, मैं तो बहुत गुनाहगार, कुछ नहीं हूँ। कमाल लोग तो आप हैं, अल्लाह मौला ने आपको इतनी इज्जत दी है, आप खुद अच्छे हैं इसलिए आपने नहीं तारीफ पता है की। क्या आपको पता है, कुछ लोग सनम जी ऐसे होते हैं जिनसे मिल के ना हमेशा आपको बहुत अच्छा लगता है जी। और उनमें से आप एक हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे बताएं हाउ इज लाइफ? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत चेंज और अच्छी। हाँ, जी। एक फ्रेश नया चेंज। बिल्कुल Exactly. ऐसे ही है, जिंदगी एक नए उस पे चल रही है, पर आई एम वेरी हैप्पी। या सो यू आर बैक टू लाइफ एंड यू आर बैक टू द वर्क। जी बिल्कुल। और काम बहुत आला। और लाइक उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, बकायदा कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो मेरे जी, होते जी। हैं, हमारी ऑडियंस आप कोई भी सवाल कर सकते हैं सनम जी से। सनम मारवी यहाँ होंगे अगला पूरा घंटा, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई बात, कोई चीज़ जानना चाहते हैं, इनके बारे में हम बताएंगे आपको। और नंद ड्रामा जो है वो आपके गाने की वजह से ब्लॉकबस्टर हिट हो गया है। नहीं, वहाँ इतने strong vocals दिए हैं आपने उसमें। थैंक यू सो मच। वकार अली का कमाल है ये, या क्योंकि हमेशा उनके साथ जितना भी मैंने काम किया है, इनफैक्ट उनके साथ ही ज्यादातर काम किया है, वो बस आला ही है, उनकी वजह से। ये Yeah. कमाल उनका है कि आर्टिस्ट से काम कैसे निकलवाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही ऐसे। कह रही हैं आप। लेकिन सनम जी कुछ टिपिकल सवाल करूंगा जो मेरे सेगमेंट्स होते हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी, थोड़ा बताएं, ये म्यूजिक का शौक बचपन से था और कैसे आगे आई, पूरा बताइए ना थोड़ा सा। 7 साल की उम्र से स्टार्ट किया मैंने, और Wow. मेरे जो फादर थे उनसे मैंने सीखा, और उनके बाद उस्ताद फतेह अली खान गवालियर से थोड़ा बहुत सीखा। फिर उनके बाद बीबी आबिदा परवीन की शागिर्द हुई, तो इस तरीके से बस रवां है। And then you never turn back। नहीं, ऐसा नहीं है, जिंदगी जाहिर बात बहुत है। मर्तबा, नहीं बहुत मतलब गाने मर्तबा। तो आपने गाने तो फिर गाते गई है ना? जी बिल्कुल, बस काम कर रहे हैं जी। लेकिन ऐसे। मैंने एक बात ये भी नोट किया व्यूअर्स की, आजी भी खत्म है वैसे आप पे। इतना काम करके आप कह रही हैं कि मैंने तो कुछ नहीं मैं किया। समझती हूँ कि हर फील्ड में जब तक आप आजिज नहीं है तब तक आपको भाग ही नहीं लगेंगे। आप जब ये समझेंगे कि मैं बेस्ट और मेरे साथ जो बैठा हुआ है वो कुछ नहीं है, मैं उससे बेस्ट, तब आप समझ लें कि आपको पीछे जाना है, आपने आगे नहीं जाना। और ये काम है ही ऐसा कि जिसमें मैं है ही नहीं। आपको सिर्फ इसमें यही बताना कि सब कुछ आप है, मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ। अगर पूछूं आपसे, कुछ यादों को ताज़ा करते हैं, पहली परफॉर्मेंस याद है आपको? पहली बार आप गई थी स्टेज पे या कुछ ऐसा ऑफिशियली? 99 में मैंने एक लोक विरसा किया था इस्लामाबाद में, और मैं विन किया था। वो मेरे लिए बहुत उसमें बड़ी आपने बात क्या है। गाया था, कुछ याद है? मैंने एक कलाम गाया था, परचन शाल पमार। वाह। फिर वही मैंने आगे चल के राहत फतेह अली खान साहब के साथ गाया, मुबारक और वो किया। बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया। हाँ। सनम, आपको तो बहुत लोग सुनते हैं, आप किसको सुनती थी पहले? जब होता है ना इंस्पिरेशन लेना कि यार मैंने ऐसा बनना है कि इन जैसी आवाज़ तो किसी की नहीं हो सकती, मैं कुछ। बीबी आबिदा परवीन मेरी हमेशा से मैंने उनको सुना है। वैसे तो अब मैं बहुत सारे आर्टिस्टों की फ़ैन हूँ और बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ सोशल मीडिया पर और सुनती भी हूँ। जैसे सजाद भाई मेरे उस्ताद हैं, उस्तादों में से हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। कोक स्टूडियो रंग लागा जब मैं कर रही थी तो मुझे बहुत सारी उन्होंने चीज़ें समझाई कि ये नहीं करना, ये तो मौला का फरमान है कि आपको कोई रास्ता भी बता दे कि यहाँ से लेफ्ट राइट होगा, वो भी आपका उस्ताद है। एग्जैक्टली। जी, तो इस तरीके से मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और राहत भाई हैं, उनकी हमेशा मेरे सर पे उनकी शफकत रही है। इस तरीके से सनम, क्लास अचीव करना हर एक के बस की बात नहीं है, ये आप मान लें। और हमें मतलब मैं इसलिए पता बात करता हूँ क्योंकि हमें तो पता आपको रोज़ वास्ता पड़ता है, हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन मुस्तनद आवाज़, सीखी हुई आवाज़, फ्लॉलेस आवाज़ कम के पास होती है। ये भी एक है, सही बात है। बस मुझे लगता है कि मुझे अभी तक खुद में ऐसी कोई बात लगी नहीं है, क्योंकि जब मैं दूसरों आर्टिस्टों को सुनूं तो मुझे हमेशा अपने अंदर कमी महसूस होती कि ये नहीं, मैंने वो स्टेज पे किया था तो गलती हुई थी, मैंने ये किया, तो बहुत सारी कमी आती है अगर मैं आर्टिस्ट किसी को सुनूं तो। हाँ, सही है, सही है, तो बिल्कुल सही इसलिए है। सुनना चाहिए और खुद को बेहतर करें। और जितने गाने अब तक गा चुकी जी, दिल के पास कौन सा रहा? वैसे I'm sure बहुत सारे होंगे दिल के पास, लेकिन कोई होता है, कोई खास ऐसा होता है, कोई मीठी सी याद होती है किसी गाने से? आजकल नंद का चल रहा है, फेवरेट है बहुत my ज्यादा, God. बहुत फेवरेट, इतना फेवरेट है लिरिक्स की वजह से और कंपोजिशन की वजह से कि मैं आंसू आ जाते हैं, है इतना ना? मेरा फेवरेट है। बिल्कुल।
सो मेरे ख्याल है बातें बड़ी मजे की हो रही हैं, लेकिन अब कुछ अब बैठी हो तो हम कोई मौका जाया नहीं जाने देंगे। तो कुछ हो जाए आवाज में आपकी, लगे बिना हो जाए तो क्या बात है। जी बिल्कुल, लगी बिना के साथ बहुत सारी यादें भी हैं, वो इसलिए भी ये कंपोजिशन मेरे फादर की है। वाह। और क्योंकि उन्होंने इसको किया तो एक मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात थी। बहुत बड़े उस्ताद हैं हमारे सिंध के मेरे जो फादर हैं, तो और हमारे ये जो शायर हैं जिन्होंने लिखा है, वो आज तक किसी आर्टिस्ट ने, मैं नहीं समझती क्यों नहीं उनको सिलेक्ट किया, हज़रत गुरु नानक। हमेशा हमने उनकी बस कॉल मुबारक एग्जैक्टली। तो ये उनका कलाम है, सुनाती हूँ। हो लगे बिना रैन ना जागे कोई, हो लगे बिना रैन ना जागे कोई, ओ हो जागे जिसनु आप जगावे, अरे हार ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन ना जागे कोई। हाँ, पहला पहर हर कोई जागे, पर दूजा ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन ना जागे कोई। वाओ, आई मीन वाओ, लेकिन आपने ये होता है कमाल फन, जैसे माइक आता है सामने आवाज फिर वो आ जाती है, क्या बात है। अच्छा, बहुत सारे जो सिंगर्स हैं वो आजकल जा रहे हैं टुवर्ड्स कोलैबोरेशंस। हाँ, 2-3 लोग मिलके गाते हैं। बिल्कुल। आपने कभी प्लान किया इस तरह कुछ? अभी जो हम कोविड में से गुजर रहे क्या थे, exactly? उसमें से कहीं मैंने ये सोचा, और इतनी सादे हम लोग हैं कि वो मुझे लगा हम ये कैसे हो सकता है, किस मुल्क में हम सब बैठ के कैसे सिंग कर सकते हैं। और बीच में ये हो जाता था कि नेट का कोई प्रॉब्लम, आपकी पूरी वो ख़त्म हो जाती है कि आप कहीं आप लगी बिना में गा रहे हो तो आपको सुर पता नहीं कहाँ लेकर चले जाते हैं। अब वो बीच में नेट का मर्जी दोबारा करें, ये करें, इसमें ज़रा तो था। पर अब सब हमारे जितने भी सीनियर्स हैं उन्होंने अच्छा किया, वो सबको सुना, फॉलो किया। एक इस पूरी जिंदगी में ये वाला जो टाइम था ये डिफरेंट था, जो कभी आया ही नहीं था। वाकई पेंडेमिक का आना ये बाकी बहुत नई चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ कोक स्टूडियोज? 11 साल हो गए अब उनके साथ काम किए और हम बहुत अच्छा। मैंने रोहेल हयात से इतना कुछ सीखा है कि मैं एक सादी आर्टिस्ट, एक कहाँ रॉक शॉक में गा ही नहीं सकती थी मैं। exactly. उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया और बड़ा उनको बहुत था कि आप कर सकती हो। बस अब तो माशाल्लाह वो बोलते हैं तो मुझे पता होता है कि अब इनके क्या है, क्या करना चाह रहे, क्योंकि 11 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा लगता है बहुत, अब फैमिली लगती है। तो डू यू थिंक कि कोक स्टूडियोज का म्यार कुछ नीचे आया है ओवर द इयर्स? जब से रोहेल भाई ने 3 साल काम नहीं किया, वो जो 3 साल थे उसमें डेफिनेटली था, बट जब से रोहेल भाई आ गए उसके बाद फिर से, क्योंकि वो उन्होंने जिस चीज़ को अब आप इस चैनल पे काम कर रहे हैं, आप शुरू से लेके अगर इसको आपको पता है कि मैंने ये फूल कहाँ पर रखना है, ये कहाँ रखना है, वो कहाँ, अब आपको इस चीज़ का पता है कि मैंने क्या करना है जिससे लोग हमें पसंद करते हैं। अचानक से कोई और आ जाएगा जिसको ये नहीं पता, वो आते ही पहले तो आपको पूरी सेटिंग चेंज कर देगा। अब लोग जो देखते आ रहे हैं, आप ये सेटिंग पूरी उनको चेंज मिलेगी, वो यही करेंगे कि चैनल चेंज कर देंगे। तो इसलिए चेहरे चेंज करने से आपका मयार डेफिनेटली चैनल का या सारी चीज़ों का कम होता है। सही बात है, सही कह रही है। वैसे आप वाकई ऐसा होता है कि जब कुछ होना चेंज, ऑल जस्ट लेसन्स डाउन। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे पता नहीं आता। सही बात है। बहुत से नई आवाजें भी तो आ रही हैं सामने। बिल्कुल। कोई आपको भाई आवाज अब तक इतनी खूबसूरत हमारे बच्चियां जो आ रही हैं, इतना खूबसूरत आवाज है उनका कि। किसकी आवाज पसंद आई आपको? अच्छा, अब एक बच्ची है, बड़ा खूबसूरत उनका एक सॉन्ग आया है, अली जफर ने किया है उनके स्टूडियो में। अच्छा ठीक है। बड़ा खूबसूरत उनका आवाज था, मुझे आवाज नाम नहीं पता पर बड़ा लोग काफी तो हाँ। और लैला बच्ची ने इतना अच्छा गाया। आयमा बेग कैसे ग्रेट करती है? बहुत अच्छी है, बहुत मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत बेस्ट है, मतलब बबली सी है, नेचुरल सी है। हाँ बहुत। देखें हमने जो काम किया वो कुछ और था या कुछ है, वो ये जो आ रहे हैं अब इनको ये कि इन्होंने हर ऑडियंस को कैप्चर करना है।
फिर आप सूफी में भी हैं, उसमें भी हैं, तो ये एक अच्छी बात है। जो भी आ रहा है वो हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है और पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। अच्छा, अपनी आवाज़ को और मज़ीद निखारने के लिए कुछ करती हैं, खास चीज़ें खाते हैं? मतलब लोग कहते हैं वो खाते हैं तो आवाज़ ही हो जाती है। सच्ची सब कुछ खाती हूँ और अच्छा भी लगता है। अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ, ये कि कॉन्सर्ट से पहले 3-4 दिन पहले थोड़ी सी परहेज कर लेती हूँ, रियाज कर लेती हूँ, उसके अलावा बस कोई और चीज़ आप नहीं करती कि खास वो करना है? नहीं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जो सनम मारवी हैं अपने बच्चों से वो बहुत प्यार करती हैं और एक बहुत अच्छी माँ है। जी वो कैसा रिश्ता है, कैसे निभाती हैं इस रिश्ते को? बहुत अच्छी माँ हूँ, पर समटाइम ये होता है कि आप मोहताज हो जाते हैं। आपको पता ही होगा कि जो लाइफ में मेरे हाँ, चल बिल्कुल रहा है, सही बात है। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोशिश की कि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। आपके बच्चों के साथ ही हमारे हाँ, बच्चे बड़े होते हैं जैसे हमारे। हमने अपनी जवानी को वो किया, बच्चे हमारे आएंगे वो भी फ्रेंड्स होंगे, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मियाँ बीवी का अगर रिश्ता टूटता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कसूर होता है, मुझे जो लगता है, वो हस्बैंड का होता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा होता बीवी को। अगर आप 13 साल मेरी शादी चली है और उसके बाद अगर हमारा टूटा है, तो मुझे लगता है कि वो मेरा कसूर नहीं था। आप फिर 13 साल में भी अगर समझ नहीं पाते बीवी को या अपने घर के माहौल को, तो फिर ठीक है, आपके लिए सज़ा काफ़ी है। बात तो बहुत गहरी है लेकिन बात है सच, बिल्कुल सही है बात है। बहुत से यादगार कॉन्सर्ट्स भी किए आपने और बाहर जाती रही, और क्या कमाल। और जो मेरे दोस्त बाहर रहते हैं वो एग्री करते हैं इस बात से कि बाहर भी कमाल कर देती हैं। कौन कौन सी यादगार जगहों पे आप मतलब कॉन्सर्ट्स किए आपने? एक पहले तो मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स किए हैं। कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं वहाँ पर नहीं गई। ये बड़ा करम है मेरे ऊपर मौला का। पर मैंने यादगार जो मेरे लिए चीज़ थी वो ये थी कि बैनुल हरमैन इमाम मूसा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बीच में ना डिस्टेंस है। अच्छा। और वो एक रास्ता जाता है उनको इकट्ठे करने के लिए। वो यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से लोग यहाँ जाते हैं। अब उसके बीच में जो मैंने बैठ के कलाम पढ़ा, वो मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकती। वो जो फीलिंग होगी पूरी दुनिया में मैंने कॉन्सर्ट किए, पर वो वाली जो फीलिंग्स थी, मुझे लगता है वो आ ही नहीं सकती फिर। या मतलब आप उसको अल्फाज में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। नहीं कर सही सकती। बात है। बात था कि आप पूरी जिंदगी जिनको मानते हैं, इबादतें करती हैं, अल्लाह को वास्ता देते हैं, आप एकदम उनके सामने हो, और वो एक बड़ी बात थी। वैसे तो दुनिया पूरी में कॉन्सर्ट्स किए हैं। मुझे चाइना में भी बहुत अच्छा लगा, जब मुझे ये लगा कि यहाँ पर तो मुझे कोई समझ नहीं पा रहा कि मैं गा क्या रही हूँ। यहाँ पर जितने भी कलाम मैंने पढ़े तो मुझे यही लगा कि यहाँ पर कौन समझेगा। पर बाद में मुझे पता लगा कि जितने भी मैंने कलाम पढ़े उन सब के पास लिरिक्स मौजूद थी, और मैं जो पढ़ रही थी वो साथ पढ़ रहे थे। और ये मुझे मैनेजमेंट इतनी अच्छी लगी सब कुछ। हाँ, मैं गा रही थी, वो पेपर देख रहे थे। वेरी नाइस, क्या बात है, ये अच्छी बात है। वैसे तो बिल्कुल सही है। मुझे पता है, मुझे आपकी ना जो आई लव योर ड्रामा OSTs एक्चुअली जी। अच्छा, और दिल मोम का दिया। हाँ जी। ओह माय गॉड, वी ऑल लव दैट सॉन्ग आल्सो। तो बड़ा दिल मोम का दिया बड़ा सुपर हिट गया। अच्छा, जितने आपने OSTs गाए हैं अब तक, उनमें फेवरेट कौन से आपके? बहुत, ये तो नंद का हो गया। और नंद का बहुत फेवरेट रहा, और था सर्दियों की शाम, जैसी वो अयूब खावर साहब का लिखा हुआ था और PTV पे चला था। ओके। बड़ा खूबसूरत सर्दियों की। सर्दियों के शाम जैसी रूखी फीकी जिंदगी, वाह वाह, बेईमान है, बेईमान है। वाह, क्या बात। ये फेवरेट था बहुत ज्यादा। सही बात है। मैंने जितना भी काम किया वकाले अली के साथ ही किया है। हाँ, वो गवाते हैं आप तो सही, मतलब पावरफुल सॉन्ग लेकर आते हैं ना। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। कुछ ना हमने गेम भी रखी होती है अपने स्टार की। जब वो गेम बहुत सिंपल होती हैं, मसला नहीं होगा आपको बिल्कुल भी। और हम वो पता चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि जो हमारे गेस्ट आते हैं, टिपिकल सवाल तो वो सुनना चाहते हैं, लेकिन ज़रा कुछ और डिफरेंट भी सुनना चाहते हैं। सो इसमें हम गेम खेलें, कुछ आपकी वीडियो हम प्ले करेंगे।
जब आ गए हम वापस और गाना बहुत मजे का था और जब सनम जी ने गाया तो क्या बात है। यस और नो, नाना करते हाँ तुम इसे कर बैठे। हम कुछ जुमले बोलेंगे, ठीक है। आपने अगर तो किया है तो आपने कहना है हाँ, अगर नहीं किया तो कह देंगे ना। ठीक है, डन हो गया। तैयार है फिर आप? ओके। सनम मारवी हाफ फ्राइड एग बहुत शौक से खाती हैं। खाती हैं? हाँ हाँ कहना है आपने। यहाँ से डन हो गया। कभी आपने बारिश में कभी होता है ना झूमता है इंसान, नाचता, कभी किया आपने उस तरह? जी किया। Really? हाँ जी, हाँ। बच्चों के साथ। वो मजा आता होगा, सही बात है। कभी सनम मारवी ने स्कूल में चीटिंग की है बचपन में? बहुत बहुत। ओके, सही बात है। सनम मारवी ड्रामे बहुत शौक से देखती हैं। हाँ। अच्छा, कौन ड्रामा देखती है वैसे आजकल आप? नंद के अलावा? अर्तुगरुल। नंद तो देख ही नहीं हूँ। अर्तुगरुल भी, हाँ अर्तुगरुल भी बहुत हिट हो गया है वैसे। अर्तुगरुल इतना मैं अब फैमिली में देख चुकी हूँ कि अब कोई भी देख रहा हो तो मैं कहती हूँ बस करो अब। हाँ सही बात है। हिस्ट्री है, मतलब अच्छा है हमारे जो आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा था। सही बात है। हमारे इस्लाम की हिस्ट्री है। एग्जैक्टली। माहिरा खान पाकिस्तान की नंबर 1 एक्ट्रेस हैं। बिल्कुल मेरी अच्छी दोस्ती है। आला, सारे अच्छे दोस्त हैं आपके, बहुत आला। आपको ट्रेवल करना बहुत अच्छा लगता है? हाँ, विद म्यूजिक। आपके साथ, सिंगिंग के आपके साथ अगर मैं आपको साथ फरमाइश भी याद है आपको, एक मर्तबा आप लाइव थे उस पे। एग्जैक्टली। एफएम पर मैंने आपको कहा था मुझे सुना दे। याद आ गया। एग्जैक्टली। वाह वाह क्या बात है। सनम मारवी चिकन कढ़ाई बहुत शौक से खाती हैं। हाँ जी। ओह आई लाइक। वैसे क्या, अच्छा चलिए बाद में आता हूँ उस पॉइंट पे। आर यू अ पिज्जा लवर? नो। नो, ओके। और आपको मेहंदी की खुशबू अच्छी लगती है? लगाना भी अच्छा नहीं लगता। Really? हाँ सही है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है जनाब, मान लिया आपकी हर बात को हमने। लेकिन मैं सुना कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ, खाना बना लेती हूँ। क्या बेस्ट बनाती हैं वैसे? हमारा जो देसी खाना है वो अच्छा बना लेती हूँ, बाकी वो दूसरा खाना मुझे इतना नहीं। देसी खाना जिससे फैमिली में बनता है, पहली बात तो मुझे कोई कहता नहीं है कि बनाए या ना बनाए, अगर मुझे कोई कह दे तो फिर अच्छा बना लेती हूँ। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा मैं बताएं कि दोस्त कितने बनाती हैं, कम या ज्यादा? बहुत कम दोस्त हैं मेरी लाइफ में, गिने चुने कोई 3 दोस्त होंगे। 3 सहेलियां हैं बस। उनसे हर दिल की बात कर लेती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हर दिल सही की है। बात। अच्छा देखिए सनम, आजकल लाइफ में ना ये बड़ा चल रहा है, जो हमारे सुपरस्टार्स है ना वो बड़ा अपनी फिटनेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जी जी। आप क्या करती हैं उसके लिए? डाइटिंग करती हैं? कुछ भी नहीं करती, कोई डाइटिंग नहीं करती, सब कुछ खाती हूँ, इसलिए तो मैं आपको बता रही थी कि इतनी मोटी हो गई हूँ। लेकिन नहीं, बिल्कुल फील नहीं हो रहा। लेकिन बताइए कि सब खाती क्या है, नाश्ता क्या करती है? बिकॉज सुबह का टाइम में लोग नाश्ता भी कर रहे होंगे इस वक्त। अच्छा, सब सही वाला नाश्ता कर रहे हैं फैमिली में, बट मैंने तो चाय और रस खानी है। अब कुछ हो जाए, क्योंकि मैंने अपना वो कर लिया कि रस चाय, ठीक है। उसके बाद खाना 4 बजे खाना, ताकि इस टाइम पे खाऊं कि मेरी रात भी कवर हो जाए। इस तरीके से 4 बजे खाऊंगे तो फिर रात को भूख नहीं लगेगी। तो एक टाइम खाना होता है मेरा, 2 टाइम नहीं खाती मैं। ठीक हो गया। सनम ख्वाब देखती हैं? हाँ, टूटे भी। कैसे ख्वाब ओह, लेकिन कैसे ख्वाब देखती हैं? अच्छे ख्वाब देखती हूँ जो अल्लाह मौला पूरा करें। मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है। मेरा कभी भी भरोसा एक सेकंड के लिए नहीं टूटा। अल्लाह है बहुत बड़े। मैं ख्वाब देखती हूँ, मुझे पता है कि मेरे अल्लाह पूरा करेंगे, और अपने रब पे बहुत भरोसा रखना चाहिए। कितने ख्वाब उम्मीद भी होते हैं ना आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। बिल्कुल, बहुत सारे ख्वाब ऐसे टूटते भी हैं। हाँ। जो कभी उम्मीद भी नहीं होती, कभी सोचा भी नहीं होता कि ये भी ऐसा होगा। टूट जाते हैं। टूट जाते हैं। अच्छा लेकिन इब्रा, आपकी जो फील्ड है ना शोबिस की, यहाँ बड़े बैक बाइटर्स भी होते हैं, है ना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कैसे टैकल करती हैं उनको आप? अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि हमारे आपके ना हमेशा जो फॉलोअर्स है ना, वो आपके कुछ उसमें जो है ना, वो लोग भी होते हैं जो आपकी जासूसी कर रहे होते हैं, आपके खिलाफ बनाने के लिए। खिलाफ इतनी सारी लिखते हैं चीजें, बट ठीक है, मुझे लगता है कि हेटर्स ना हो तो लाइफ भी, मुझे लगता है चले ठीक है जी, आप खुश हो जाएं जिस चीज के लिए। बट बुरा तो बहुत लग रहा होता है कि वही लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं और वही लोग आपके लिए लिख रहे होते हैं। बुरा तो बहुत लग रहा होता है, पर ठीक है, जब मुझे लगता है आप ये सोच लेना कि वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तो मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, क्या मौला अल्लाह भी किसी चीज पे, किसी बात पे हंसते हैं, उनको मुस्कुराहट आती है? तो बड़ा मुस्कुरा के मौला ने कहा 2 बातों पर। तो कौन सी बात है? एक, जब अल्लाह किसी को इज्जत दे और लोग उसके लिए वही गलत बोले, तो अल्लाह कहते हैं इज्जत देने वाला मैं हूँ। एक वो, जब अल्लाह की तरफ से जलालत हो और लोग इज्जत दें, तो अल्लाह जब
ये बात कि रब से पनाह मांगे, क्योंकि आपके हर काम में सिर्फ अल्लाह ही आपके साथ है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कोई नहीं है, औलाद भी नहीं है, सिर्फ रब से आप मदद रब मांगे। से उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा। आले मोहम्मद और रब के अलावा कुछ नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे ये पता, ये वाकई होता है कि जो शोबिस की दोस्तियां हैं वो देर पा नहीं होती हैं। जी, इसलिए मेरी कोई भी दोस्त नहीं है, ना मैं किसी के पास जाती हूँ, ना मेरे पास कोई आती है। ये कुछ गलत बात नहीं। माशाल्लाह मेरी बेटी 13 साल की है, या तो मुझे लगता है कि मैं बस वो दोस्ती बन मतलब जाती है। मैं अपनी बेटी के लिए रोल मॉडल हूँ। या मैं जैसा करूंगी वो अभी सीख रही है मुझसे, वो वैसा करेगी। मेरी फ्रेंडशिप नहीं है, मेरे घर पे कोई नहीं आता, हम बड़े महदूद है, तो मुझे लगता है अच्छी बात है। वो भी अपने लाइफ में सीखेगी। जितना बंदा महदूद रहता है उतनी इज्जत है। हाँ। वो सुना है ना आपने, दूर के ढोल भी सुहाने ढोल लगे। सुहाने। वो आप दूर रहे और बस ऐसे से ये वाली ये शोबे से मैंने यही सीखा है। वाकई सही कह रही हैं आप, बहुत गहरी बात कर दी आपने। बिल्कुल। कुछ सुनाएंगे हमें लाइव में भी और जी जी जी। आने दें आपकी आवाज़ का। मैं कहता हूँ पढ़तो आज सुबह की समझा दें कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी सुबह और हसीन हो जाए आपकी थैंक यू आवाज़। सो मच। अच्छा, मैं कुछ टाइम से एक कलाम मेरे जरूर जरूर सुना देती हूँ। हमको यूं दर दर फिराया यार ने, वाह। लामका में घर बनाया यार ने, हमको यूं दर दर फिराया यार ने। इतनी खूबसूरत शायरी है कि रब के इम्तिहान है आपके ऊपर। आप एक अदना तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया यार ने, हमको यूं दर दर फिराया यार ने। बहुत आला, बहुत आला। शायरी बड़ी कमाल की है। हाँ। आप एक अदना तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया यार ने। अब ये हजरत शमशुल हक तबरेज, ओके, उनका है। शमशुल हक तबरेज उनका था। पे कलाम है, और वो कह रहे हैं कि आप एक अल्लाह को कह रहे हैं कि आप एक अदना तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया यार ने, वाह हमको यूं दर दर फिराया यार ने, लामकाम में घर बनाया यार ने। यार बहुत तो आला। एक सूफीज़्म की भी एक अपना रास्ता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इम्तिहान मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि आप जिसमें आपको लगेगा मैंने विन कर लिया। आपको हर मोड़ पे इम्तिहान है। बहुत आला, बहुत आला। कैसी यादें हैं बचपन की? कैसी थी बचपन में सनम आरवी? कौन सी गेम्स खेलती थी बचपन में आप? बचपन में अच्छी थी। सीखने का ज्यादा मौका मिला मुझे। मैंने सीखा बहुत ज्यादा नहीं। अभी तो आप 7 ईयर से फिर आपने हाँ गाना जी, शुरू कर बस दिया। सीखा। पढ़ाई बहुत कम मुझे टाइम मिला। मैंने यहाँ पर आकर ग्रेजुएशन की है, पर मुझे ये कि टाइम बहुत कम मिला। सीखा ज़्यादा कोशिश की कि मैं कलाम सीखूं, लिरिक्स सीखूं, म्यूज़िक सीखूं। ये सारी चीज़ों में मेरा टाइम ज़्यादा गुजरा, खेलने में कम। हाँ, आपकी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया आपको इस सिंगिंग में? हाँ, बहुत अच्छी फैमिली, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे हमेशा उन्होंने साथ दिया आपको? बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। जनाब, रैपिड फायर राउंड खेलते हैं सनम के साथ, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये राउंड आप भी खेलेंगी। सवाल बहुत मासूमाना से होंगे, मासूम सवाल ही होते हैं हमारे, लेकिन आपने उसका जवाब फौरन देना होगा। ठीक है। ज़्यादा लंबा सोचना नहीं है आपने, ठीक है? ठीक है। तैयार हैं आप फिर? जी। इस साल बेस्ट क्या हुआ आपके साथ अभी तक? कुछ हुआ है बेस्ट तो बता दें। हाँ, सबसे बेस्ट हुआ कि मैं हामिद से लग हो गई। ओह माय गॉड, अच्छा। बट मैं एक जहनी मरीज हो रही थी और मुझे लगता था कहीं ना कहीं मैं उस वाले जोन में जा रही हूँ जहाँ पर लोग पागल हो रहे होते हैं। हाँ, तो आपने कहा मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ। मैं रिलैक्स, मेरी बेटी मेरे साथ है, बेटे हामिद के पास अच्छा, मेरे है। उनके पास है। हाँ। सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। फेवरेट वे क्या है? रिलैक्स कैसे करती हैं, चिल कैसे करती हैं? म्यूजिक, म्यूजिक। Just music। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। आपकी लाइफ का मंत्रा क्या है? क्या करना चाहती हैं लाइफ में? कलाम लोगों तक, सिर्फ कलाम पहुंचाना ही मेरा मिशन नहीं है। बेसिकली मैसेज पहुंचाना, कि मेरी आवाज़ के थ्रू अगर लोगों तक मैसेज चला जाए कि बुरा ढूंढन चलिया जग में बुरा ना कोई, अपने आप दे अंदर वेखिया मुझसे बुरा ना कोई। वाह वाह। अपने आप को देखें, आपसे बुरा तो कोई भी नहीं कोई भी है। नहीं। जग को ना देखें कि वो देखे मुझसे बुरा है या मैं सबसे आला हूँ। नहीं, आप खुद में देखें अंदर, आप तो सबसे बुरे हैं। क्या बात है।
व्हाट मेक्स यू स्माइल द मोस्ट? किस चीज को सुन के आपको हंसी आ जाती है? बेटी की बातें। अच्छा, जब मतलब ये एज ऐसी है कि इसमें बातें करती हैं फिर वो। स्कूल से जब वापस आती तो पूरी रिपोर्ट मुझे दे रही होती, आज स्कूल में ये हुआ, आज फलां दोस्त ने मेरे ऐसे किया, मैंने उसको ऐसे अब बताओ, मैं आपको एटीट्यूड जिस स्कूल दिखाया। में पढ़ी है ना, मम्मी बेटी में पढ़ती है, तो वो स्कूल ऐसा है कि वो बच्चों की ना सही वो कर रहा है जी, एक उनको सही वो मैं हर रोज उसको लेने के लिए जा रही हूँ, तो गाड़ी में बैठने से पहले कोई 10-12 बातें बता चुकी होती है कि आज मैंने ये एटीट्यूड किया, मम्मा आज मैंने ये किया, ये किया, मेरे को बहुत अच्छा किया आपने। और सबसे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। और सबसे ज्यादा अब मेरी बेटी को ये भी इशू होता है, क्योंकि मैं शादी अब जो कपड़े पहने हुए हैं सादे से, उसी में ही उसको लेने के लिए चली जाती हूँ। मम्मा प्लीज ऐसे ना आया करें, आप बन सन कर आया करें। तो माएँ आती हैं वो फैंसी होके पूरी, वो तो पता ना आपको, वहाँ तो पूरा ड्रेस शो चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों को आती है पिक करने। सही बात है। कभी नर्वस हुई लाइफ में? कैसा मौका आया हो नर्वस हुई हो? मैं जब भी अपने उस्ताद के मोहतरमा बीबी आबिदा के सामने जाऊँ बहुत नर्वस होती हूँ। वैसे जिंदगी के बहुत सारे ऐसे मोड़ हैं जिस पे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। ओके, फेवरेट मूवी है कोई ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम हमारी अधूरी कहानी। सुपर से बहुत बहुत ऊपर बात कर रही हैं आज आप। आई एम लविंग दिस मोड। तो बताएं कि क्या एडवाइस देंगी आप अपने आप को इस वक्त कि आप कहाँ, मतलब अगर आपको कहूँ कि अपने आप को नसीहत दें कोई आज, तो क्या नसीहत होगी वो? मैं ये कहना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमन, मैं ये कहूँगी कि जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आए कि आपको लगे कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, 1 घंटे के लिए अपने रब के साथ रुजू करें, आपको जवाब मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको यहाँ जब आपका दिल करे कि मैंने अपने आप से, अपने रब से बात करनी है, तब कुरान खोलें। बिल्कुल ठीक और है। अपने रब से बात रिलीजन करें, में पीस है। अपने रब से बात करें, कुरान के थ्रू बात करें, आपको जवाब मिलेगा। आपको जवाब मिलेगा कि आपने क्या करना है। आर यू अ फैशन फ्रीक? नहीं, फैशन बहुत ज्यादा तो नहीं करती ना? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी बेटी मुझे कहे ये पहनो तो पहन। ठीक हो गया। क्यूटेस्ट चीज कौन सी है दुनिया में? आपकी बेटी? औलाद। औलाद। आप बताएं, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। औलाद है। कौन सा वर्ड आप बहुत ज्यादा यूज करती हैं? कैसा लफ्ज है पापा यूज करते हैं? हाँ, इनफैक्ट। ओके, आई लाइक इट। कोई गाना आपके माइंड में स्टक है आजकल? रावी आजकल तो रावी का। हाँ, तो सुनाइए ना, रावी सनम मारवी का वर्जन सुनना चाहता हूँ मैं। आई लव दिस सॉन्ग, यू नो। इसमें कई गाना प्ले भी करते हैं अगर आप अच्छा, इसमें थोड़ा आवाज में अपना वो करूंगी। प्लीज आप करें, आपको है। जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां 1000 तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला, जे तो कदी रावी लंघ जावे, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, वाह। ते संगी बेलियार कोई नहीं, ते किसे नु सुनानी कोई नहीं। मैं कहता हूँ आज शो को 4 चांद लग गए इस गाने में आपकी आवाज में सुन Thank के। you. We all love this song। और ये गाना चलाते भी हैं मेरे ख्याल से, दिखाते हैं लोगों को, है ना? जो गाना आजकल बहुत ज्यादा सुन रही है सनम मारवी जी, वो सुनते हैं, देखते हैं। रावी बस सजाद अली, गाना वाकई बहुत मजे का है। एंजॉय के वापस आते हैं। आज की सुबह बहुत स्पेशल सनम मारवी मजे का था और मजा आ रहा है। रावी में सुन लिया सनम मारवी की रिप्राइज वर्जन में, तो मजा आ गया। ये तो उस्ताद हैं जी, सजाद भाई हमेशा वो काम करते हैं जो किसी से ना हो। किसी से ना ये हो। उनमें ये कमाल ही है अल्लाह की और तरफ उनका ही से। कमाल था कि वो दुबई में बैठ के उन्होंने लाहौर को याद किया, रावी को याद किया। कितना मजे का था, अच्छा है ना? था। वीडियो भी इतना कमाल, बहुत कमाल है। साथ वॉक सिंपल सा करते आ रहे हैं, वीडियो है, वॉक करते आ रहे हैं। सही बात है। सो आर यू अ नाइट पर्सन और मॉर्निंग पर्सन? मॉर्निंग। हाँ। क्योंकि मैं कुछ 13 साल से 6:30 बजे उठती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि रात जो है नींद के लिए। ओके, बुक्स पढ़ती हैं आप? बहुत। कौन सी बुक पढ़ी आपने लास्ट? इस्लामिक पढ़ती हूँ बुक्स, और आजकल मेरे भाई हैं, साहिवाल में रहते हैं, एडवोकेट भी हैं, सैयद आमिर, उन्होंने मुझे एक किताब दी है। अच्छा, और उस पर मुझे पूरी हिस्ट्री, हमारे इस्लाम की हिस्ट्री, और कौन कैरेक्टर कहाँ पर क्या क्या अदा किया है, वो पढ़ रही हूँ आज। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितना यूज करती हैं सोशल मीडिया आप?
लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह यूज कर रही हैं? जी मैं सब सोशल मीडिया करती हूँ क्योंकि इसमें सब ऐप्स हैं और मेरी बेटी ने मुझे डाउनलोड करके दी वाओ। है। मैं सबको देख भी रहती हूँ, कमेंट भी दे रही होती हूँ और साथ ही कि मेरी टीम है जो मेरा पेज भी देख रही है और इंस्टाग्राम का पेज देखती है, बट उसमें मैं भी कभी कभार देख लेती हूँ। कब टाइम मिले तो आप कर लेती हैं? कॉफी या चाय, क्या पीती हैं शौक चाय। से? चाय। सर्दियों में कॉफी। हाँ, सर्दियों में कॉफी है। आपको आज तक बेस्ट गिफ्ट क्या मिला है? बेस्ट गिफ्ट क्या मिला है बेटी? हाँ, औलाद के इर्द गिर्द अल्लाह आपकी की जो लाइफ तरफ है से ना वो मुझे जो सेंटर बेटी हो मिली वो जाती मेरा है। गिफ्ट है। खवातीन अक्सर शॉपिंग बहुत करती हैं शौक से। शौक है शॉपिंग का आपको? टाइम के हिसाब से इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं है पसंद। मैं उतना करती हूँ मैं जितने कपड़े इस्तेमाल कर सकूं और जिसका मुझे जो है वो इतना हिसाब भी ना देना पड़े। हाँ। ठीक है, आप ये नहीं है कि मैंने एक सूट पहना तो उसको रिपीट नहीं करना, 20 मरतबा भी रिपीट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। इज्जत जो है आपकी शख्सियत को है, आपको है, आपको कपड़े को नहीं है। ये गलत है। कोई कहता है कि मैं ब्रांड पहन कर आ जाऊं तो हूं, नहीं। नहीं, आपकी आपकी अपनी शख्सियत को शख्सियत इज्जत है। होनी चाहिए। वाकई सही कह रही हैं आप। तो इसलिए कपड़े ज्यादा नहीं लेती। अब गर्मियों के मैं ज्यादा अगर गिनने में आए, यकीन माने तो कोई 6-7 ले लूंगी। सर्दियों के कॉन्सर्ट्स के जो है वो बनवा लेती हूँ। हाँ, डिजाइनर कॉन्सर्ट्स से ही के ऐसा। अब फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? अब कहाँ चलनी है लाइफ और कैसे लाइफ को असेंबल करना है, तो बताएंगे इस बारे में? बेटी को ज्यादा टाइम दे रही हूँ, ठीक उसकी है। पढ़ाई को, और बस इस तरीके से घर बना रही हूँ एक, तो उस पे है ज्यादा। वेरी नाइस। घर अब बन रहा है और घर की सारी वो हो रही वो होगी सारी ना? चीजें देख रही हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताएं, कुछ लाइव हो जाए अभी और कुछ? जी जी प्लीज। हाँ, हम चाह रहे हैं कि आप गाने तो सुनो ना दादा में। ये रमजो नाज की फौज कशी, ये दिल बर तेरी खास अदा, वाह। क्या खूब तेरी इस उल्फत में, मिस्कीन से मैं सुल्तान हुआ, हैरान हुआ हैरान, इस हुस्न पे मैं हैरान हुआ, हैरान हुआ हैरान। हाँ मैं भी जलवाएगा नाज पर। वाह। इतना बड़ा दावा है, इतना बड़ा दावा है हजरत कलंदर पाक का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। इतना बड़ा दावा, कहते हैं कि हाँ मैं भी जलवाएगा नाज पर, लेकर चलो मूसा, तुम्हें गश आ गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। वाह। ये गमजो नाज की फौज कशी, ये दिल बर तेरी खास अदा, क्या खूब तेरी इस उल्फत में, मिस्कीन से मैं सुल्तान हुआ, हैरान हुआ हैरान। और हम भी हमेशा होते हैं हैरान आपको सुन सुनकर कि आप कितना अच्छा गाती हैं। Thank you so कितने रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। फेवरेट कलर कौन सा है आपका? ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक वैसे सबका अक्सर फेवरेट भी होता है ना? ब्लैक एंड ग्रे। सही बात है, वो एक शेड्स होते हैं जिसमें एक मजेदार सा होता है। आप मेरे इंशाल्लाह आपको इनवाइट करूंगी, मेरे रूम में आप आएंगे, घर में आएंगे तो ब्लैक और थीम जो आपको ज्यादातर मिलेगी ब्लैक और ब्लैक ग्रे। अच्छा ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा ज्यादा किसको एंजॉय करती हैं, लाइव सिंगिंग को या फिर रिकॉर्डिंग्स को? लाइव है ना, लाइव में खास क्योंकि बात। एक आमद होती है ना आपके ऊपर। अब आप यहाँ पर मैं कोई भी कलाम पढ़ रही हूँ, अब भैरवी में चले, मैं आपको सुना देती हूँ भैरवी में। यार को हमने जा बजा देखा, वाह वाह वाह। मौला। अब ये लाइव में ही कर सकती हूँ मैं। बिल्कुल सही। अब वो अगर सीडी चल रही होगी उसमें मैं ये नहीं कर सकती। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, वाह। कहीं का सोलिए गदा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। हजरत शमशुल हक तबरेज कहते हैं मुल्तान, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, मौला दीवाना बनाया
तो मैं दीवाना बना। बहुत Thank you. आला, बहुत आला। और पता नहीं जब हम बैठते हैं तो टाइम कहाँ उड़ जाता है। जी, जी। और 1 घंटा भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जी, जी। लेकिन पहले तो मैंने आपका बहुत थैंक्स करना है सनम जी कि आपने हमें टाइम दिया। आपका हुक्म था। और यकीन माने नहीं, सीरियसली आपका हुक्म था, आप बिल्कुल आना ब्लेस्ड था। हैं, आप ब्लेस्ड हैं, Thank you. आप बेस्टी हैं, आप बेस्ट हैं। थैंक यू। कोई पैगाम देंगे आप हमारी ऑडियंस को जो कोहिनूर टीवी देखते हैं? आप यहाँ आई हैं आज और आपने हमें मान दिया है हमारे शो को, कुछ कहना चाहती है दिल से मैं बात पहले तो कोई आपकी दिल की बात। शुक्रगुजार हूँ, कोहिनूर चैनल की पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ। फिर ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सूफीज़म को पढ़ें। सूफीज़म की जो असल जो हकीकत है आपको बुक्स मिलेगी। आप फ़ोन को एक साइड पे करके बुक्स को टाइम दें। हाँ, सही बात है, टाइम बुक्स को दें। बुक्स नहीं पढ़ते हम लोग, नहीं है ना? पढ़ते। अब ये हाँ, हकीकत सही है। बात हम हमारी एज के लोग तो फिर भी एग्जैक्टली हाँ पढ़ लेते हैं। ये जो नई आजकल लौट जो आ रही है ना, आप अगर 13 साल के बच्चे को कहेंगे और 12 साल के 13-14 साल के बच्चे को आप सुनाए वो बुक पढ़े तो वो कहेगा क्या? हाँ आप इंटरनेट पे आपको सारी चीजें निकाल के सही सफारी बात। से निकाल के दिखा वाकई देगा। सही बात है। आज हमने बहुत दिल से बातें की हैं और ये बातें बड़ी मजेदार हुई हैं। लेकिन जाने से पहले कोई लास्ट वीडियो हम प्ले करेंगे आपकी। बहुत शुक्रिया जी आपका, you. आप आई, आपने अल्लाह आपको हमारे खुश रखे, शो को हमेशा- कई चांद हमेशा लगा दिए। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मेहरबानी। जनाब। ये थी दी सनम मारवी। मैं द इसलिए कहता हूँ बिकॉज वो खास हैं, ब्लेस्ड हैं और उनकी आवाज़ में एक जादू है जो सर चढ़ के बोलता है और वो जहाँ जाती है महफिल उन्हीं की हो जाती है। मिलेंगे आपसे कल सुबह 10 बजे इंशाल्लाह। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलते हैं। डू मिस अस। अल्लाह हाफिज़। तेरे दर के फकीर हैं हम लोग, क्या अमीरो कबीर हैं हम लोग, दोनों आलम की कैद से आजाद, एक तेरे असीर हैं हम लोग। नाल माही तेरे लगियां दिलियां, नाल रांझण तेरे लगियां दिलियां, इश्क दा कलमा पढ़ बैठे असां हासिर दा सौदा कर बैठे, असां हासिर दा सौदा कर बैठे। हो नाल मालक तेरे लगियां दिलियां, नाल अल्लाह तेरे लगियां दिलियां, इश्क दा कलमा पढ़ बैठे असां सिर दा सौदा कर बैठे, असां सिर दा सौदा कर बैठे। रांझा काबा रांझा किबला, राजा काबा राजा की बिना, मालिक मेरा मजिया वाला, मालिक मेरा मजिया वाला, दिल सजदा कीता रांझे नू, दिल सजदा कीता रांझे नू, असां सिर कदमां विच धर बैठे, असां सिर दा सौदा कर बैठे, असां सिर दा सौदा कर बैठे। लिखिया जीवे किस्मत कीता, लिखिया जीवे किस्मत कीता, भर भर प्याला इश्क दा पीता, भर भर प्याला इश्क दा पीता, क्या करे सी मौला दोज़ख मैनू, क्या करे
दोजक में असा यार ते तवक्कल कर बैठे असा सिरदा सौदा सौदा कर बैठे असा इश्क दा सौदा कर बैठे मौला मैं नीवी ओ मैं नीवी मेरा मुर्शिद उच्चा असा उच्चियां ते संग लाया सदके जावां उन्हां उच्चियां तो जिन्हां नीवियां नाल निभाया भोला वेड़ा रचण दा बिश्त फलेरा बिश्त बसेरा वेड़ा रचण दा बिश्त फलेरा होया सवेरा वक्त के मेरा होया सवेरा दिल मेरा रंग लगाया रांझण मैनू मैनू रंग लगाया असा इश्क तुरा बल कर बैठे असा सिरदा सौदा असा इश्क दा सौदा कर बैठे असा दिल दा सौदा कर बैठे असा हो नाल वाल के तेने लगियां दिलियां नाल मुर्शिद तेने लगियां दिलियां नाल अल्लाह तेने लगियां दिलियां इश्क दा कलमा पढ़ बैठे असा सिरदा सौदा कर बैठे असा सिरदा सौदा कर बैठे असा